पिछली बार तूने पहली बार अपना माइक यूज किया था ना? आई थिंक हाँ। और तेरे को पता है, बस उसको करने के लिए जब मैं प्लग इन करता हूँ तो एक ऑप्शन आता है कि ये स्पेसिफाई करने के लिए कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। मैं जनरली उसे क्लोज कर देता था, बोला कि हाँ खुद डिटेक्ट कर लेगा। इट डू यू वांट टू चेंज द इनपुट वाला ऐसा कुछ आता है ना? हाँ, ऐसा मतलब हम्म। ऐसा लिखा भी नहीं कि इनपुट चेंज करना, बस ऐसा लिखा कि मैं एग्जैक्टली क्या डिवाइस यूज कर रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे को कान में सुनाई दे रहा था तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे हेडफोन को ही डिटेक्ट कर लिया है, बट वो नहीं करा था अपेरेंटली। भले ही मेरे को आउटपुट हेडफोन में आ रहा था बट उसका इनपुट माइक से नहीं जा रहा था, अगर लैपटॉप से आ रहा था। आ, मतलब पहली बार तूने रिकॉर्ड किया था उसके बाद भी तेरी रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई थी। वी हैड टू यूज द डिस्कॉर्ड रिकॉर्डिंग। आई मीन से मैं ऑडेसिटी में रिकॉर्ड हो गया था, बट आई थिंक उस रात में बहुत टायर्ड था और मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। बट कुछ वो हम्म। ऐसा लिखा नहीं आया कि इतना एक्सपोर्ट बाकी है, इतने मिनट बाकी है। तो आई वाज लाइक कि हाँ आई गेस एक बार में हो गया एक्सपोर्ट। आई डोंट थिंक ऐसा होता, थोड़ा टाइम तो लगता है उसका एक्सपोर्ट होने में। और मैं एप्लीकेशन क्लोज कर दिया सीधे। फिर अच्छा। अगले दिन तू पूछता था, मैं देखता हूँ तो एक्सपोर्टेड फाइल थी ही नहीं मेरे लोकल रिपोजिटरी में। तो तूने अभी एक जॉब इंटरव्यू दिया रिसेंटली। हाँ। You refused to tell me about it. I was just you wanted to talk about it over the नहीं, podcast. एक्चुअली नहीं, वो रीजन नहीं था। उस दिन मेरा बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा मूड नहीं था कुछ भी बात करने का इसलिए मैं नहीं ज्यादा बताया उसका। बट इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ उस इंटरव्यू में। तो आ, फिर जर्नी बता कैसी गई तेरी? जर्नी, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं हूँ कोलकाता में, और हम्म। आई थिंक कितने 11 या 12 तारीख को सबको मेल आता है जिनमें लोगों ने आई गेस टीसीएस का भरा था कि इंटरव्यू है, गुवाहाटी में इंटरव्यू है, और 15 तारीख को, विच इज लाइक 3 दिन बाद इंटरव्यू ऑन इन पर्सन हो रहा है। हम सोच रहे थे कि या तो, क्योंकि हमने जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो हमने कोलकाता में दिया था, तो हम अज्यूम करते कि या तो कोलकाता में इंटरव्यू होगा या तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। बट दोनों में से हम्म। कुछ नहीं हुआ। उनने बोला गुवाहाटी आओ, गुवाहाटी आके इंटरव्यू दो। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं अपने दोस्त को कॉल करा, मेरा कॉलेज वाला दोस्त है, उसको कॉल करा। मैंने पूछा कि क्या करना है, तो बोला कि चलते हैं इंटरव्यू देना, और क्या करें। अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो मिलती नहीं है, कहीं पे नौकरी मिल नहीं रही, तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं पे जाके देना पड़ेगा, क्या ही करें। देखा मैं अपने ट्रेन की वेबसाइट खोल के, 40 वेटिंग लिस्ट बता रहा है गुवाहाटी की ट्रेन के लिए, तो कोई चांस ही नहीं उसमें मिलने का। ये जो वेटिंग लिस्ट एकदम से आई, ये इंटरव्यूज की वजह से। आई डोंट थिंक इंटरव्यू सही, जनरली भी अगर ऐसे बहुत इतने शॉर्ट नोटिस में करोगे तो नहीं मिलता रिजर्वेशन। अभी मैं 1 महीने पहले करा था अपनी ट्रेन बुक इंदौर के लिए, वो भी उसमें वेटिंग दिखाया था मेरे को 1 मंथ पहले करने पे भी। तो इतने 3 दिन पहले करना तो डेफिनेटली बहुत ओवर बुक्ड होगा वो। आई गेस हाँ, इंटरव्यू से और बढ़ गया होगा वो। तो हमने फ्लाइट बुक कर ली कि ठीक है कोलकाता से गुवाहाटी फ्लाइट से चले जाएंगे, एटलीस्ट उसमें कंफर्म मिल रहा था, कोई इशू नहीं आना चाहिए। फिर मैं अपने बाकी दोस्तों से पूछता हूँ कि हाँ तुम लोग कभी आईआईटीसीएस में जाओगे। बोले नहीं, हम गुवाहाटी नहीं जा रहे, हम यहाँ उतना दूर तक इतना खर्चा कौन करे, हम नहीं जा रहे। और अपेरेंटली उनने मेल लिख दिया टीसीएस वाले को कि उनको अपना सेंटर चेंज करना, उनको वहाँ नहीं जाना है। अब जब उनको ओरिजिनल मेल आया था उसके बॉटम में बोल्ड में लिखा हुआ था कि ये जो चीज़ है ये चेंज नहीं होगी, ये वेन्यू और टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ था। तो मैं अज्यूम कर ले कि वो तुम बोलोगे तो सही, बट आई डोंट थिंक वो चेंज होगा। उनको मेल आता है 1 दिन बाद कि हाँ ठीक है, आपका अभी करंट वाली इंटरव्यू से आपका लिस्ट में से नाम हटा दिया, आपका कोलकाता में अगले नेक्स्ट मंथ जब यहाँ पे ड्राइव होगी तब उसमें इंटरव्यू दे देना। हम्म।
तो मतलब वो सबको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो कोलकाता में इंटरव्यू देंगे। बट आई थिंक मैं तब भी उसके से भी यही वाला प्रेफर करता, क्योंकि तो एक नेक्स्ट महीने मंथ। बाद कोलकाता हाँ में कहाँ? हाँ, वही, रुकने की इच्छा भी नहीं थी मेरे को, तो आई गेस अच्छा ही है, इंदौर आ जाऊंगा आराम से। तो ठीक है, हम गए गुवाहाटी। पहली बार गया मैं असम, आज के पहले कभी असम नहीं गया था मैं। और बहुत गर्मी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आई थिंक ईस्ट साइड ठंडा होगा कंपैरेटिवली, बट नहीं, गुवाहाटी बहुत। में गया था, तो अभी दिसंबर में घूमने के लिए बीच में स्टॉप था वहाँ पे। हाँ हाँ, गर्मी थी तब भी वहाँ पर रिलेटिवली बहुत ज्यादा। दिसंबर में गर्मी लग रही थी वहाँ। हाँ, तो पता नहीं कि मेरे माइंड में ऐसे बना हुआ था कि ईस्ट के सारे, आई थिंक सिक्किम क्योंकि ठंडा है, फिर भी हमारा कॉलेज ठंडा नहीं है, बट उसके साइड के सारे सिटीज मतलब थोड़े माउंटेन एरिया में ही रहता है, तो मेरे को फील आता है कि जितने ईस्ट में जाते जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा। बट आई गेस दैट्स नॉट हाउ इट गुवाहाटी वर्क्स। इतना एलिवेटेड नहीं है ना। हाँ, वो बहुत नीचे आएगा, सी लेवल के नीचे तो नहीं, बट मतलब उतना हाइट पे नहीं है। तो हाँ, गर्म था। और सेकंड चीज, अगर तो सिक्किम जाएगा, सिक्किम काफी क्लीन स्टेट है, मतलब वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट्स आई थिंक, क्योंकि आई गेस वहाँ पे उतना पॉपुलेटेड नहीं है, इसलिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हाँ, गुवाहाटी भी काफी क्लीन होगा। वो कोलकाता से ज्यादा डर्टी था सिटी। जो कोलकाता इतना मेट्रो सिटी टाइप का, इसको तुम फिर भी एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ बहुत गंदा होगा, वो इतना गंदा था, आई कैन नॉट ओवर एग्जैजरेट कितना ओवर स्टेट, आई गेस इतना गंदा था वो। मतलब हम्म। हमारी होटल थी, और हमको एक बड़ा सा नाला क्रॉस करके, नाली पे ब्रिज बना हुआ था, उसको क्रॉस करके हमको रिसोर्ट जाना पड़ रहा था। उसी के बाजू में टीसीएस था, उसके सामने एक बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी बिल्डिंग थी, आई थिंक अ, कुछ लॉ से रिलेटेड कोई बिल्डिंग थी, and उसका पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हम्म। जो भी था, बट बहुत मतलब ऐसा था कि एक बहुत डेवलप्ड प्लेसेस थी, जैसे वो बिल्डिंग, फिर एक मॉल गए थे, वो बहुत बड़ा मॉल था, बट उसी के जस्ट सामने बहुत ज्यादा ऐसा अंडर डेवलप्ड और बहुत ही गंदगी वाला था, तो ऐसा वो डिफरेंस दिखा कि डेवलपमेंट भी है, कई सारी जगह पे बहुत ज्यादा डर्टी भी है। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू था उस सिटी का। Development, I imagine, because like it's a student city, right? हाँ, But I guess they are not managing it well. तो ये तू पहुंचा इंटरव्यू के एक दिन पहले 15th को इंटरव्यू एक था, 14th को उधर पहुंच गया गुवाहाटी। रात शाम को? नहीं, हम सुबह ही पहुंच गए थे, हमारा होटल की बुकिंग थी वो 12 बजे से थी। हम सुबह ही पहुंच गए, तो हम ये सोचे थे कि हाँ फिर दिन भर प्रिपेयर कर लेंगे वही होटल में आराम से बैठ के, एक हम्म। बार देख के रहेंगे कि कहाँ लोकेशन है और कैसे जाना है, क्योंकि हमें पूरा मतलब इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप होके जाना होगा, और गंदा नहीं होना चाहिए ना वो कहाँ जाएंगे, हाँ। और क्या थोड़ा देख लेंगे, तो वो देख के आ गए थे। ठीक है, अपना प्रिपरेशन कर रहे थे पहले, जो भी पढ़ने का है जो भी है, पहुंच गए अगले दिन इंटरव्यू देने। पहले वो सब नॉर्मल चेकिंग वगैरह हुई, डॉक्यूमेंटेशंस चेक करे सब। अब ये एक आई गेस हमेशा से दिक्कत आई है मेरे को अपने लाइफ में, कि मेरा नाम यू से स्टार्ट होता है, इसलिए हमेशा मेरे इस मेरे अभी जिस कंपनी में इंटरव्यू कर रहा हूँ उसमें भी, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था मैं सबसे आखिरी में बुलाया गया था मेरे को, और इसमें भी मेरे को सबसे लास्ट कैंडिडेट था, मैं इसको बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो मेरे को एक तो मेरा पहले हाँ बोल। मेरा उल्टा है यूजुअली। मेरा ए आता है फिर बी आता है। तो आई एम यूजुअली द फर्स्ट। अल्फाबेटिकल में जा रहे होते हैं चीजें। हाँ, बट फॉर सम रीजन जो मेरे साथ मेरा दोस्त आया था, उसका नाम वी से है, उसको सबसे पहले बुलाया।
और मेरे को सबसे लास्ट में बुलाया। अब मेरे को आई गेस वो प्रोफाइल वाइज कुछ वैसा हो सकता है कि उसकी प्रोफाइल का अलग इंटरव्यू, अलग लोग इंटरव्यू ले रहे थे और उसका अपोजिट ऑर्डर में करा, मतलब बॉटम से स्टार्ट करा अल्फाबेटिकली फॉर सम रीजन, और मेरे जो इंटरव्यूज ले रहे थे उसका अल्फाबेटिकली करा। तो एनीवेज वो सबसे पहले चला गया, तो मेरे को कोई कंपनी देने के लिए भी नहीं, अब मैं अकेला वहाँ पे एंजाइटी में बैठा हूँ, मेरे को नहीं पता। और अच्छा बाय द वे ये अपेरेंट नहीं था कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बुला रहे हैं, तो मैं पूरे टाइम एंटिसिपेट करूँगी हाँ अब बुलाएंगे मेरे को, अब बुलाएंगे, कितने एंग्शियस। बजे पहुंचा? हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया था 8:30 बजे करीब। हम ठीक साढ़े है, आठ बजे पहुंच गए। नाश्ता वगैरह करके गया था? हम नाश्ता करने सुबह 7 बजे निकले थे, बिकॉज हाँ हमारा ये था कि हम फॉर्मल्स में तो नाश्ता पहन के जाएंगे नहीं, तो हम बाहर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, आएंगे, चेंज करेंगे, सब प्रॉपर ड्रेसअप करेंगे, फिर कंपनी जाएंगे, राइट। तो हम जल्दी नाश्ता करने निकल गए। हम्म। हम जो रिसोर्ट में रुके थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वहाँ का ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो हम वहाँ नहीं करें, हम बाहर गए। बाहर खाने की बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं थी, बट एक जगह जाके हमने पूरी सब्जी ऐसी ओपन में लोकल टाइप का ऐसा नहीं मिलता वो खा लिया था। बहुत हाइजीनिक नहीं था वो, हमको प्रॉपरली पूरा होप था कि हम बीमार पड़ने वाले खा के, वो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हमने खा लिया पूरी सब्जी। हम्म। बट एनीवेज हम पहुंच गए थे इंटरव्यू देने 8:30 बजे। आई थिंक मेरे को इंटरव्यू के लिए 2 बजे के अराउंड मेरा नंबर आया था, 1 से 2 के बीच में, तो लाइक 4.5 आवर्स के बाद। काफी वेट किया। हाँ, और मैं नॉर्मल ऐसे वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एंग्शियसली वेट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेट करते हो कि अब बुलाएंगे जो मेरे को, अब बुलाएंगे। जो एक, बट तुझे पता है ना तू लास्ट आने वाला है? नहीं, ये नहीं पता था मैं लास्ट, कि वरुण को सबसे स्टार्टिंग में बुलाया था। और अच्छा, तुझे यू हैड नो आइडिया क्या हो रहा है? हाँ, आई हैड नो आइडिया, ये सबसे लास्ट बुलाने के बाद रियलाइज हुआ कि अल्फाबेटिकल चल रहा था मेरे प्रोफाइल का, बट उसके पहले क्योंकि ऐसे प्रोफाइल वाइज अलग अलग भी नहीं बुला रहे थे, और क्योंकि वरुण को पहले बुलाया था सबसे पहले, तो आई वाज लाइक कि तो फिर अल्फाबेटिकल भी नहीं हो सकता, राइट। तो आई वाज नॉट क्लियर कि क्या चल रहा है। हम्म। और जो बाकी बच्चे थे मेरे को उनकी प्रोफाइल भी नहीं पता था ना, कि हाँ मैं अपने प्रोफाइल वालों से पूछ लूँ कि हाँ अभी जिसको बुलाया है वो उसका कौन से नेम है, कि अननोन बच्चे थे सारे, तब मेरे को पता नहीं कि जिस बच्चे को बुलाया है वो मेरी प्रोफाइल का कि कोई दूसरे प्रोफाइल का है, राइट। हम बातचीत भी नहीं कर रहे थे आपस कोई वहाँ पे, क्योंकि आई थिंक एचआर वगैरह वहीं पे डॉक्यूमेंटेशन भी चल रहा था, और हम वहीं पे जो जिनका डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो अब उनको बुलाए जा रहे थे ऐसा। बहुत काफी बच्चे थे, आई थिंक 40, कितने? हम्म। 30-40 आई कितने थिंक। कितने कितनी देर तक चल रहा था इंटरव्यूज? मेरा लास्ट था एक, अच्छा एक एक इंटरव्यू, आई थिंक वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर कर रहा था। 3 प्रोफाइल थे, एक निंजा, एक डिजिटल, एक मेरा प्राइम। और हमको कोड करने का बोल डिजिटल रहा निंजा प्राइम? था। अभी हाँ डिजिटल और प्राइम समझ में आता है, निंजा मेरे को समझ नहीं है कि निंजा क्या था। तो जैसे हमने आई थिंक ये पहले ही देख लिया था हमने कि कितना टाइम होता है। तो सब जित प्राइम वो लोग सबसे लंबा इंटरव्यू चलता है, बिकॉज हमको कागज पेन में कोड करने का देते हैं। डिजिटल वालों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, निंजा वालों को और सबसे छोटा होता है, आई थिंक ऐसा चलता है। बट अपना हमें सबसे पता नहीं ज्यादा चल रहा कूल था, होने का। बट हमें पता नहीं चल रहा था कितना देर तक चल रहा है, बिकॉज उनका इंटरव्यू होने के बाद उनको एचआर राउंड के लिए जाके देना था, बैठना था वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन और एक और सेकेंड टाइम वेरीफाई होता है। हम्म। तो जिनका इंटरव्यू हो भी जा रहा था वो हमारे पास आके मिल नहीं रहे थे बताने के लिए, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कितनी देर तक चल रहा है। बट ठीक है, मैं बैठा रहा, वेट करता रहा। इवेंचुअली एक, मैं अकेला बैठा हुआ था वहाँ पे वेटिंग रूम में और सारे बच्चे जा चुके थे। तो एक एचआर मैम ऐसी गुजर रही थी बाजू में, मेरे से पूछती कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो। बोलता बोलता मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। उन्होंने बोला एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब एक भी, मतलब एचआर उनको लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे एचआर के लिए बैठे हुए, राइट। तो मेरे को एचआर राउंड के लिए अंदर आके बैठना होगा, बट मैंने बोला मेरा टेक्निकल भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम, फिर जाके खड़ी हुई। तो जहाँ इंटरव्यू हो रहा था उस रूम के बाहर खड़ा हुआ। तो अब ऐसा नहीं था कि एक छोटा सा रूम है उसके अंदर इंटरव्यू हो रहा हो, जैसा जनरली होता है।
एक बड़ा सा क्लासरूम था, उसके अंदर बहुत, जैसे नॉर्मल जो स्कूल की जैसे बेंचेस नहीं होती है, वैसी बेंच थी जिसके एक साइड पे ऐसे दो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे, और डेस्क है, ठीक है, ये बेंच है, हम्म। आगे डेस्क है, फिर एक सेकंड यहाँ पे बेंच उनको फेस करते हुए उल्टी ऐसी रखी हुई है, जिस पर आगे कैंडिडेट बैठ रहा है, और ऐसे 10-15 पैनल्स है, और सब कॉन्करेंटली सेम रूम के अंदर इंटरव्यूज चल रहे हैं। ओह। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। और बाय द वे, जैसे ये जो डेस्क है, उसके और जो कैंडिडेट है उसके बीच में एक वॉल है, यहाँ चेस्ट तक की हाइट का, मान लो अगर मैं चेयर पे बैठा रहूंगा तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लिखूंगा कागज पेन में, तो मैं ऐसे बैठे बैठे लिख सकता हूँ। मेरे को वो कुछ भी लिखने का देंगे, मेरे को अपने इस वॉल के इस साइड लेके आना होगा, डेस्क वॉल के, अपने लिखना होगा, फिर ऐसे करके उनको देना होगा उसके ओवर। तो बहुत ही क्यों? ऑकवर्ड सेटअप था, क्योंकि ऐसे ये डेस्क है, और तूने देखा है डेस्क के एंड पे कभी ऐसा वो बैरियर टाइप का होता है उसके एंड पे, कैसे समझाऊं मैं। ये डेस्क है, ये चेयर है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरे सामने डेस्क है, और जो डेस्क का एंड है, फ्रंट हाँ, एंड, उस पे ऊपर ऐसा एक वर्टिकल सा निकला हुआ है। मैंने नहीं देखा ऐसा कभी। आई मीन, आई थिंक उस वो इसलिए ताकि जो अगला बैठा होगा वो उस पर टिक सके, पीछे अपना बैक रेस्ट कर सके। अच्छा, तो कुर्सियों पे नहीं, कुर्सी अलग बैक है, के। बट वो अगर सिमिलर डेस्क एक और लगी रहती सामने, तो फिर वो उस पर बैक रेस्ट कर पाता, बट ऐसा नहीं था। डेस्क है, और फिर आगे कैंडिडेट के लिए चेयर अलग से लगाई है, बहुत बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोच ली? पता नहीं, इतना इससे अजीब सेटअप नहीं लगा सकते थे। बट इससे मेरे को बहुत दिक्कत आई है, इसका मैं आई विल गेट इनटू दैट कि क्या दिक्कत आई। बट ठीक है, ये सेटअप दिख रहा है मेरे को, मैं खिड़की से देख रहा हूँ, सारे इंटरव्यू चल रहा है सबका, राइट, सब ले रहे हैं। फिर ऐसे इवेंचुअली मेरा नंबर आता है कि हाँ, जो लास्ट कैंडिडेट हूँ मैं आता हूँ, इंट्रोडक्शन पूछते हैं, मैं ऐसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ अपने बारे में। फिर वो पूछते हैं मेरे से कि तुम्हारे 12th में इतने कम मार्क्स क्यों आए। ये मेरे को हर इंटरव्यू में आज तक जिसमें मैं गया हमेशा पूछते हैं मेरे को कि 12th में इतने कम मार्क्स क्यों आए। मैं बताता हूँ जेई वगैरह चल रहा था, मैं डिप्रेशन में चला गया, वट एवर। बट फिर इसे बैकअप करना पड़ता है, बोलते कि हाँ आई पुल्ड माई सेल्फ बैक, अभी मैं अपने सही से ध्यान दे रहा हूँ, फिर मेरे को अपना इंटरेस्ट एरिया मिला, एल्गोरिदम वगैरह, इस पर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। हम्म। ये सुन के वो बोलते कि अच्छा, सो हाउ विल यू रेट योर सेल्फ इन कोडिंग। तो अब मैं सोचा कि मैं अपने आप को क्या रेट करूँ, तो मैं बोल दे कि अच्छा अच्छा, ये जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें मेरे को ये रेटिंग दी है। उन्होंने बोला नहीं, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ। अब मैं यहाँ पे जैसे थोड़ा परेशान हो गया, क्या आंसर दूँ। अब मैं कम थोड़ी रेटिंग दे सकता हूँ, तो ऐसा लगा कि मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ अपने आप को। बहुत ज़्यादा दे दिया तो फिर उसके अलग प्रॉब्लम है कि ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो आई सेड 8 8 आउट ऑफ 10, जो कि आई थिंक रीजनेबल है। बट जितना मैंने स्कोप देखा है कोडिंग में, उसको देखते हुए आई वुड गिव 7। What बट what is even the purpose of that question? आई डोंट नो। बट ठीक है, उन्होंने पूछा। Sounds like such a bullshit question. हाँ, देख अगर तू ऐसे नॉर्मल स्टैंडर्ड से देखेगा, आई थिंक अगर मैं खुद को 7 देता, सो आई वुड बी सजेस्टिंग कि मैं एवरेज हूँ, राइट। 7 वुड बी कंसिडर्ड एज समवट एवरेज। Below 7 would have considered कि I am considering myself below average, और above 7 is considering कि मैं I consider myself above average। इसलिए मैंने 8 बोला कि I, ये इम्प्लाई करता है कि I consider myself above average। उन्होंने कहा हम्म। अच्छा। उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया मेरे को, उन्होंने उसका बोला, कुछ फॉलो अप नहीं किया? क्यों ऐसी रेटिंग दी खुद को वगैरह? आई डोंट रिमेम्बर कि उन्होंने कुछ फॉलो अप दिया उस पर। नहीं दिया होगा तो इट्स सच एन एब्सर्ड क्वेश्चन। खुद को रेटिंग दो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक ट्री में उसकी डेप्थ फाइंड करना है तुम्हें, हाउ विल किसकी? यू फाइंड। एक आई मीन, अब ये ठीक है, एल्गोरिदम का क्वेश्चन है ये।
हाँ कि इसमें ऐसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है कि हाँ बाइनरी ट्री ऐसे जाते रहते हैं, उसके तुम्हें डेप्थ फाइंड करना है। सो हाउ डू यू फाइंड आउट? और उन्होंने मेरे को कागज और पेन दिया। अब यहाँ पे ये इनके इस पूरे सेटअप की मेन प्रॉब्लम आती है। मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी पिछले इंटरव्यू में और पहले रहती है, वो ये होती कि मैं अपने आ, क्या बोलेंगे, मेरे को जैसे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? कोई भी तो आंसर को लाइक करने में, सोचने में। थिंक आउट लाउड, हाँ, लाइक तो कि ये मेरी प्रोसेस स्ट्रेटेजी। पता चले। हाँ, तो आई ट्राई टू थिंक आउट लाउड, एग्जैक्टली। और ये बहुत बेनिफिशियल रहा है मेरा पिछले इंटरव्यूज में। आई कैन हम्म नॉट डू दैट हियर, बिकॉज लिखने के लिए मेरे को वो कागज पेन को आके अपने लैब पे रखना पड़ रहा है। मैं उनकी डेस्क पे रख के नहीं लिख सकता कि बीच में ये वॉल है बड़ी सी, यहाँ मेरे चेस्ट तक आ रही है जो वॉल, तो मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता। तो मेरे को वो हम्म जाके अपने लैब पे रखना पड़ रहा है। और क्योंकि मैं हम्म लैब पे रखा हूँ, तब वो कागज पेन उनसे हिडन हो चुका है, मेरे दोनों इंटरव्यूअर्स को नहीं दिख रहा वो कागज पेन। तो आई कैन नॉट हम्म एक्सप्लेन टू देम कि मैं क्या कर रहा हूँ। राइट। तो अब मेरे को पूरा खुद फॉर्मुलेट करना, उसको लिखना है वहां पे। तो इतनी देर जब तक तू कोड लिख रहा होता है वो वेट करता है वहां बैठ वो के साथ स्टेयर में। करते रहते हैं मेरे को। आई डू नॉट हैंडल प्रेशर वेरी वेल। तो मैं लिख रहा हूँ, फिर वो बोलते हैं मेरे को, आर यू डन? इंटरव्यू में मेरे को बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि बस हो ही गया, बस हो ही गया, करके दिखाता हूँ उनको। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। वो सेकंड क्वेश्चन देते हैं। देखा कितनी देर लगी एक क्वेश्चन करने में वो वाला। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 5-7 मिनट लगे थे मेरे को, आई थिंक। ओके। ठीक है, वो सामने बैठ के मेरे को देख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देता है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट, मतलब इनका क्वेश्चन था कि ग्राफ कोई भी गिवन है, उसको क्लोन करने का एल्गोरिदम लिखना था मेरे को। अभी मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ बाय द वे। और मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं एल्गोरिदम लिखने की, क्योंकि मैं नॉर्मली, मेरी अप्रोच क्या होती है, ऐसे लोग सजेस्ट करते कि हाँ हमेशा कोड लिखने के पहले उसका एल्गोरिदम लिखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से करना चाहिए। बट मेरी अप्रोच होती है मैं सीधे कोड कर देता हूँ, कोई भी को प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने माइंड में सोचता हूँ कि क्या होना चाहिए, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और जैसे ही वह क्लिक कराता है मैं सीधे कोड लिख देता हूँ एल्गोरिदम उसका। लिखता है मतलब जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट यू विल डू। हाँ, जैसे कि कुकिंग की रेसिपी होती है, दैट इज एल्गोरिदम फॉर कुकिंग दैट रेसिपी, राइट? ये ऐड करना, ये करना, फिर ये स्टिर करना उसको, सो दैट सेम मेथड में। बट इसमें मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है एल्गोरिदम तो लिखने ये की, तो मतलब कैसे लिखते हैं इंग्लिश में इसको? कि हाँ अब मैं ये करूँगा, फिर मैं ये लूप चलाऊंगा, या फिर मतलब ये तो अपने। हम्म isn't that the इसके लिए लिखने को क्या बोलते हैं? if they're asking you to describe it, why do they not ask you to just tell you, talk to them about it? आई मीन बोल सकते हैं, बट असली ये प्रॉब्लम है कि पूरा फॉर्मुलेट करने में सॉल्यूशन ऐसे एकदम से तुम एक फ्लो में नहीं बोल सकते। विल टेक सम टाइम, राइट? कि किस किस स्टेप के बाद क्या क्या करना होगा। वो ठीक, वो ले लो पेपर पेन, 2 मिनट ले लो उसके साथ फिर बोल दो। ऐसा हाँ, तो मैं ठीक है। बेसिकली एल्गोरिदम में वही मैं इंग्लिश के स्टेटमेंट से लिख रहा था। आई डोंट थिंक दैट्स हाउ यू राइट सूडो कोड, मैं समझ गया था उसी में। बट मैं ऐसे इंग्लिश के स्टेट अपने स्टेप बाय स्टेप लिख रहा था, मैं क्या कर रहा था। हम्म बट इस टाइम उनने मेरे से पूछा, मैं काफी इस बार नर्वस होने लगा था कि मैं पिछले बार समझ गया था कि हाँ वो बोल एक्सपेक्ट कर मैं जल्दी सॉल्व करके दूं। और ये वाला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मैं श्योर नहीं था, मैं थोड़ा ब्लैंक आउट होने लग गया था। हम्म मेरे दिमाग में एक अप्रोच थी, बट मैं आई वॉज नॉट 100% श्योर कि यही प्रॉपर तरीका से करने का। तो वो पूछता है हम्म मेरे से, आर यू डन? इस बार मैं बोलता हूँ, इस बार पिछला बार मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट, इस बार मैं बोलता हूँ नो, जस्ट नो, बिकॉज मैं हाफ वे करा था, मैं श्योर नहीं था मेरा सोल्यूशन क्या है। तो वो मेरे को बोलते हैं कि अब जितना करा है उतना दिखाओ। तो मैं उनको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। वो बोलते हैं ओके। फिर वो मेरे को तीसरा क्वेश्चन देता है, और इस टाइम बोलते हैं वो कि अब इसका कोड लिखो तुम, बस मेन पार्ट का। तीसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एक ट्री में। हम्म
अब बात ये है कि उनने कोड लिखने का बोले हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अब मैं कोड लिखने जाऊंगा, मेरे को पता था मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लूंगा जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उससे। तो अब मैं अपने ईज के लिए मैं एल्गोरिदम पहले लिख रहा था कि मैं पहले फॉर्मुलेट कर लूँ कि मुझे क्या क्या स्टेप्स होंगे, फिर मैं कोड लिखूंगा। हम्म। बट जब तक मैंने स्टेप्स लिखे तब तक ही मेरे को लगा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है मैं जल्दी से आंसर दे दूं, तो मैं उनको एल्गोरिदम सीधे दिखा दिया कि ये मेरा मेथड होगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम्हें तो कोड लिखने का बोला, तुम कोड लिखो। फिर मैं कागज पेन वापस लेता हूँ, पूरा कोड लिखता हूँ, पूरा कोड लिख लेता हूँ, जो स्पीड से लिख लेता हूँ मैं, समवॉट स्पीड से। बट फिर भी इसमें भी वो ऐसे अनसेटिस्फाइड था मेरी स्पीड से। लिख के दिखा देता हूँ, उनने बोला ओके। अच्छा बाय द वे, जो मैं दो इंटरव्यूज में, एक टेक्निकल इंटरव्यूअर होता है, एक मैनेजरियल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, मैनेजरियल में से मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे? बता रहा हूँ ना क्या क्या पूछे मेरे से। वो मेरे से पूछते हैं कि सबसे, आई डोंट नो किस ऑर्डर में पूछा था, बट एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, हाउ इज द टाइम मैनेजमेंट। अब मैं यहाँ पे समझा कि टाइम मैनेजमेंट व्हाट दे मीन, कि अपने दिन का टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ, कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम एक नॉर्मल डे का। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, मैं अपना टाइम एक दिन का अलॉट कर रहा हूँ कि इस टाइम पे मेरे को प्रोडक्टिव काम करना है, और हर काम के लिए मैं प्रॉपर समवॉट टाइम टेबल टाइप का फॉलो करता हूँ, कि शेड्यूल्ड होता है मतलब। इस टाइप से मैं ये समझा, मैं ये आंसर दिया उसको। हम्म। फिर वो मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा अगर मैं एक टीम का लीडर हूँ मैं, मेरे अंडर 5 लोग काम करते हैं, और अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों बहुत अर्जेंट है, हाउ डू आई हैंडल दिस सिचुएशन, कि दो प्रोजेक्ट मेरे को कंप्लीट करके देना है, दोनों अर्जेंट है और मेरे अंदर 5 लोग हैं। तो मैं इसका आंसर देता हूँ कि अच्छा, जो 5 लोग हैं उनकी मैं देखूंगा कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या स्पेशलिटी है, उसके हिसाब से मैं टीम में डिवाइड करूंगा दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। और दोनों में से एक प्रोजेक्ट अगर दूसरे के पहले खत्म हो जाता है तो फिर उसके रिसोर्सेस उस टीम से निकाल के इसमें एलोकेट कर दूंगा। हम्म। पता नहीं, आई थिंक ये सब मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन आई डोंट नो ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती नहीं ना, हमारे कॉलेज में होती, आई मीन होती है कैसे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट था जो मैं टाइम पास करके निकाल दिया पूरा, बट ओके। ठीक है। बट मैं अपना ऐसे ही जो उस टाइम पे जो फर्स्ट इंट्यूशन आता उसके हिसाब से आंसर कर दिया मैंने। That's not something I don't. उसका That's one thing I do not see the point of asking this in an interview. मतलब for a job like yours. हाँ, फिर मेरे से पूछते व्हाट इज योर वीकनेस। मैं बोल दिया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, हंस के बोल दिया, ये मेरा पहला थॉट आया मन में। मैं सोच के गया था कि मेरे को ये आंसर नहीं करना है, और मैं सोच रहा था, बट मैं अब जो मेरा आया मन में मैं बोल दिया सीधे कि हाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये आंसर इसलिए नहीं करना था कि ये रेलेवेंट नहीं है अब उनके जॉब से, क्योंकि मेरे को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना, मेरे को अब पढ़ाई करके एग्जाम नहीं देना। बट मैं बोल दे कि हाँ केमिस्ट्री टाइप के जो सब्जेक्ट्स है ये सब मेरे को नहीं पढ़े जाते हैं। टेरिबल आंसर, बट ठीक है बोल दिया मैं। ठीक। फिर वो मेरे से पूछते वाई टीसीएस। इसका भी आंसर मैं इंटरव्यू के पहले सोच के गया था कि बोलूंगा कि हाँ टीसीएस। क्या आंसर सोचा था मैं इसके इंटरव्यू के पहले, वो अभी भी याद नहीं आ रहा मैं क्या सोचा था, उस टाइम भी याद नहीं आया मैं क्या सोचा था। बट मैं उस टाइम पे, मास जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है इसलिए टीसीएस। नहीं मेरा मेन ये था कि हाँ इंदौर में मेरे को जॉब लोकेशन चाहिए था, कि इंदौर में मेरा होम टाउन है, और साथ हम्म। में मेरे घर के बाजू में ही है टीसी। तो काफी कन्वीनियंट हम्म। होगा। तो उनने बोला अच्छा तुम्हें रिलोकेट होना पड़ सकता है तो चलेगा, तुम्हारा सेकंड ऑप्शन क्या है। मैंने कहा कि आई एम फाइन विद, फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी इंदौर, बट सेकंड प्रायोरिटी में आई एम फाइन विद एनीथिंग। उनने बोला अच्छा नाइट शिफ्ट होगी या ऐसा कुछ तो भी शिफ्ट होगी तो चलेगा, मैंने कहा हाँ चलेगा। अब इस पॉइंट पे मेरे को बस भागना था इंटरव्यू से, मैं बहुत प्रेशर में आ चुका था, इतना लंबा चल रहा था, और मेरा कोडिंग वाला पूरा सेक्शन बहुत ही स्ट्रेसफुल गया था मेरे को, मैं कुछ सोच नहीं रहा था, बस मैं ऐसे ही जब फर्स्ट आंसर था मैं दे दे के बोले जा रहा था स्पीड से।
तो हम्म। अब उनने मेरे से पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? तो मैं बोल दिया नो। मेन रीजन बीइंग कि मेरे को भागना था वहां से, मेरे से और वो प्रेशर नहीं झेला जा रहा था, मेरे को बस निकलना था वहां से। तो मैं सीधे बोल दिया नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। तो बोलते यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते चले आएंगे। तो मैं समझ गया कि अच्छा ये बोला, धमकी दी। हाँ, वो आई थिंक क्योंकि हाँ, मैं पहले भी सुना कि बहुत बैड इंप्रेशन होता है कि कोई इंटरव्यू से हम वो पूछे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, हम कोई क्वेश्चन ना पूछे उनसे। हम्म। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया, व्हाट वुड बी योर फीडबैक फॉर मी फॉर दिस इंटरव्यू? जो आई डोंट नो वो इतना स्मार्ट क्वेश्चन है कि पूछने के लिए, बट मैं पूछ लिया है। मैं जैसे ही पूछा, मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले वो जो टेक्निकल इंटरव्यूअर था, वो मेरे को पूरा डेड स्टेयर करके बोलता टाइम मैनेजमेंट। और वो बोलता है, कंटिन्यू करता है कि you said your time management is good, but in your coding you were taking so much time and your time management was not good. ये बोलते हैं मेरे को। अब मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो सही कह रहे थे। और आई गेस मतलब बात ये थी कि जो टाइम मैनेजमेंट था, उनने मेरे से पूछा था कैसा है, मेरे दिमाग में उसका अलग कंसेप्ट था टाइम मैनेजमेंट का। मेरे दिमाग में था कि मैं रूटीन को कैसे रूट अपने डेली लाइफ में कैसे टाइम मैनेज करता हूँ। नहीं, वो that is what time management is. वो तेरे इंटरव्यूअर का डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज रॉन्ग. हाँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू हाउ फास्ट यू कैन डू एनीथिंग. नहीं मतलब उनका सेंस उसमें नहीं था, हाउ फास्ट नहीं था उनका। उनने आगे इसको कंटिन्यू करते हुए ये बोला कि तुमने जो आंसर्स दिए थे वो सब एकदम एक्यूरेट थे, बट यू हैव टू बैलेंस एक्यूरेसी विथ समथिंग आई गेस टाइम। कि अगर तुम्हारे सामने कस्टमर बैठा है और वो वेट कर रहा है तुमसे प्रोडक्ट के लिए, बट तुम उसे इतना देर लगा रहे, तो ही वुड बिकम डिसइंटरेस्टेड और वो चले जाएगा। तुम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज कर जाओगे। तुम्हें मैनेज करता आना चाहिए कैसे तुम एक डेडलाइन को और एक अपना क्वालिटी को दोनों को बैलेंस आउट करते। उनको इस सेंस में टाइम मैनेजमेंट बोल रहे थे वो। ये सेंस मेरे को समझ नहीं आता इतना क्लियरली, जो उनने मेरे से पूछा टाइम मैनेजमेंट का उसके रिलेशन में, कि मैं कैसे को रिलेट करता है इसको इन दोनों चीजों को। बट ठीक है, वो मेरे को ऐसा डांट रहे बेसिकली इस पॉइंट में एकदम डिसअपॉइंटेड होके। और मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा बाय द वे, मैं क्लैरिफाई भी नहीं कर रहा कि मैं ये समझा क्या करा। आई वाज लाइक ओके आई विल कीप दैट इन माइंड, और उदास होकर चला गया मैं उठ के। फिर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा टेरिबल नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ उठ के, एकदम से मेरे को रोक के बोलते कि हाँ सिट स्टे हियर फॉर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिनका भी टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा था सबको अपना वो एचआर से एक और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने थे। फिर मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सबका इंटरव्यू हो चुका है राइट, सब जा चुके हैं। अब मेरे मतलब मेरे पिछला जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था बस उसका खत्म हुआ, अब मैं लास्ट कैंडिडेट हूँ। मैं आता हूँ, मेरे एचआर के जस्ट पीछे फॉर सम रीजन कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे मेरे वही टेक्निकल इंटरव्यूअर आके उनके पीछे आके बैठते हैं, अपना कुछ फोन पे मतलब जस्ट पीछे आके बैठते हैं ऐसे कैजुअली। ठीक है. और मेरे एचआर मेरे से पूछते हैं हाउ वाज योर इंटरव्यू? क्या वो व्हाट डू आई से? मेरे जो टेक्निकल इंटरव्यूअर थे वो जस्ट उनके पीछे बैठे, उनको नहीं पता है कि वो उनके पीछे बैठा है, एचआर को नहीं पता है। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि हाउ वाज योर इंटरव्यू? मैं बोलता हूँ इट वाज ऑल राइट। वो एचआर पूछते कैसा क्या हो गया? मैं मैं बोलता हूँ आई नीड टू वर्क ऑन माय टाइम मैनेजमेंट। बोलता टाइम मैनेजमेंट, वो बोलते अच्छा ज्यादा टाइम ले लिया तुमने आंसर करने, बोला मैं बोलता हूँ हाँ। फिर एचआर मेरे और टांग खींचने के लिए पूछते डू यू थिंक यू विल गेट सिलेक्टेड? मैं बोलता हूँ आई डोंट नो। वो बोलते यू डोंट नो, तुम्हें क्या लग रहा है? बोलता हूँ मेरे को आई एक्चुअली हैव नो आइडिया आई डोंट नो। वो बोलते ओके, हंस देते हो। वो फिर बोलते कि हाँ तुम्हें कुछ दिन में मेल आ जाएगा तुम्हारा फीडबैक से रिलेटेड इस इंटरव्यू का। मैं बोलता हूँ ओके, उदास होकर चले जाता हूँ।
आया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया है। तो इसलिए मैं उस दिन बहुत उदास हो गया था। मैं भी उदास था और जो मेरे साथ दोस्त था मेरा वो भी उदास था। उसका मेरे से बुरा गया था इंटरव्यू। उससे अपेरेंटली उसने अपने सीवी में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता था हमारे कॉलेज में, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जो कोर सब्जेक्ट्स में से आई मीन थोड़ा आता है बट मेन कोर सब्जेक्ट में नहीं आता। व्हेन यू थिंक अबाउट कोर सब्जेक्ट यू थिंक कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट हुआ, जैसा कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ये कोर सब्जेक्ट होता है, राइट? सॉफ्टवेयर हम्म। इंजीनियरिंग को तुम इतना ज्यादा नहीं सोचते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, बट अपेरेंटली उसके इंटरव्यू में उससे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? कि कोई टास्क मिला है, उसमें क्या स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, कि हाँ पहले उसका आई थिंक पहला स्टेज होता है फिजिबिलिटी स्टडी की, ये जब प्रोजेक्ट है ये फिजिबल है कि नहीं, फिर उसका टाइम अलॉट करते हो, ऐसे बहुत सारी स्प्रिंट किस किस स्ट्रेटजी से अप्रोच करते हो कोई प्रोजेक्ट को, ये सब्जेक्ट में ये सब पढ़ाया जाता है। बहुत ओके। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत फालतू बहुत फालतू सब्जेक्ट लगता था मेरे को। हमारे एक तो टीचर भी बहुत बुरे थे इसके। हाँ। तो और पता नहीं उससे वो उसी उसी के क्वेश्चन पूछा आया था अपेरेंटली, जो उससे इतना नहीं बन रहा था। और उसने सीवी में अपना मेंशन करा था उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है। और मेरा दोस्त का गैस है कि उसके इंटरव्यूअर को वो पाइथन कुछ नहीं आता था, इसलिए वो उससे जावा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जबकि उसने जावा अपने सीवी में मेंशन नहीं करा था। बट उससे फिर भी जावा क्वेश्चन पूछे थे कि उससे क्वेश्चन पूछा था कि जावा इज जावा बेटर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इवन तो उसने अपने सीवी में नहीं डाला है जावा। इज जावा रिक्वायर्ड फॉर द जॉब? नहीं, क्या मजे ले रहे हैं? मजे एग्जैक्टली उसको यही बोला कि उसको इतना जबरदस्ती, और जो भी वो आंसर करता उसको बोलते नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर इनकरेक्ट, और सही आंसर भी नहीं बता रहे थे, बस ये बोल रहे थे यू आर रॉन्ग। तो उसको ऐसे ही बहुत टांग खींचे अपेरेंटली, जबकि वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रिपेयर करके गया था, बहुत पढ़ाई करके गया था वो इंटरव्यू के पहले। बट ना उसके उससे प्रोजेक्ट का कुछ नहीं पूछा, उससे जो कोर सब्जेक्ट उसका कुछ नहीं पूछा, उससे पाइथन का कुछ नहीं पूछा, उसने इंटर्नशिप में क्या करा उससे वो कुछ नहीं पूछा। उनको जो ये मजे आ रहे थे उससे मजे लेने के लिए वैसे ही पूछ रहे थे उससे। उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। आई मीन उसका तो मेरे से बुरा था एटलीस्ट। मेरा ये था कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, भले टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत आई, बट उसका तो वो वाले। तेरा इंटर्नशिप का पूछा है तुझसे? मैंने इंट्रोडक्शन में अपना इंटर्नशिप को थोड़ा बहुत ऐसे रिव्यू दे दिया कि क्या काम कर रहा हूँ, ऐसे ब्रीफ में, मेरे से अलग से और कुछ नहीं पूछा था इंटर्नशिप का। हम्म। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों उदास होके आ गए होटल रूम में अपने, सोचे क्या करें। भूख लग रही थी तो जो मेरा दो। इस पॉइंट हाँ। इस पॉइंट पे ट्रेन मिल गई थी? नहीं, हमारी ट्रेन अगले मतलब दिन थी। नहीं, हम पर तू अनश्योर था ना कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा मिलेगी? हाँ, अब जो मेरा दोस्त है उसके पापा रेलवे में है, तो हम्म। उनने उनके कनेक्शंस के थ्रू बुकिंग करा दी थी वापस आने की ट्रेन की। हाँ, तो ऐसा तो था। उदास होकर हाँ भूख उदास हो लगी। गया। हाँ बट वो अच्छा उसका इंटरव्यू अगर सबसे पहले पता था उसका मेरे से पहले खत्म हो गया था बहुत पहले, तो वो ऑलरेडी पहले चला गया था वो। अकेला दुख मना रहा था। हाँ, और उसको लगा कि हाँ मैं आऊंगा, मैं भूखा आऊंगा, तो वो हम दोनों के लिए रोल खरीद के आ गया था, पैक करा के आ गया था होटल रूम में ही। तो हमारे पास रोल था, और उसने बोला कि चल मैं तेरे को मूवी दिखाता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, उसकी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज। उसने दिखाया मेरे को पल्प फिक्शन। देखा है तू? हाँ, पॉपुलर मूवी है तो। मेरे को बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। हाँ, I need to watch it again. बट मेरे को समझ What नहीं, did you like? आई मीन हाँ। उसका बहुत स्टाइल मेरे को अच्छा लगा कि कैसे
बहुत ऐसे यूनिक स्टाइल था उसका, जैसे जनरली मूवीज चलती है उनका क्लीशे से अलग था कि हाँ उनका आर्गुमेंट चल रहा है, उसी को 10 मिनट तक सीन चल रहा है, उसका एक सिंगल शॉट उनका आर्गुमेंट का निश Do था। you know who has made that film? मैं इतना डायरेक्टर्स का उतना वो नहीं रखता हूँ। Have you heard of Tarantino? हाँ सुना हूँ नाम मैंने। Uh, like he is known for his unique style और उसने काफी influence भी किया है मीडिया को and early in his career मतलब वो उसकी one of the early I think second film थी उसकी Pulp Fiction उसका उसने ये रिजॉल्व बनाया था that he is only going to make 10 films अपने करियर में। सिर्फ 10? हाँ, because he believes कि when a filmmaker overstays his welcome, तो they get out of touch और उनकी फिल्मोग्राफी खराब हो जाती है। तो अभी वो 9 फिल्में बना चुका है, अपनी 10th फिल्म पे काम कर रहा हाँ हाँ। है। Yeah, he is one of the biggest directors today. 10th फिल्म कौन सी काम चल रही है उसकी? 10th फिल्म कौन सी होने वाली है? Uh, I think it was इसका टाइटल कुछ ऐसा था द फिल्म क्रिटिक ओ like that इंटरेस्टिंग। हाँ द मूवी क्रिटिक हाँ द मूवी क्रिटिक है किल बिल भी इसी की है हाँ, हाँ तो वही देखे थे हम, रोल खाते खाते पल्प फिक्शन देख रहे थे, मजा आया काफी। फिर रात में हमने और कुछ मीडिया नहीं देखा था क्या कि वो खड़े थे? अच्छा आई गेस हाँ, तो रात में हम, तूने परफेक्शन की बात ही नहीं करी अब आई डोंट नो उसमें क्या बताऊं मैं कि ठीक है, उसका स्टाइल मेरे को बहुत यूनिक अच्छा लगा। और आई गेस जैसे स्टोरी कनेक्ट होती है कि हाँ पहले कुछ पास्ट की चीजें आती है, मतलब जम्बल्ड वे में आता है ना उसके सीन्स। हाँ तो वो क्या नॉन लिनियर नैरेटिव हाँ वो अच्छा लगा मेरे को, कैसे कई सारी चीजें जो पहले की थी वो कनेक्ट होती है बाद के सीन से। सॉर्ट ऑफ कई बार एनिमे भी देख में भी देखने को मिलता है उस चीज से इंस्पायर्ड हाँ दैट्स वो अच्छा लगा था। और क्योंकि वरुण जो था उसका देखी हुई फिल्म थी है, तो वो मेरे को पॉइंट आउट भी करा ये था जो चीज। हाँ हाँ या कि पॉइंट आउट उसकी ये देखी हुई फिल्म थी, तो वो जैसे जो चीज डिटेल से मिस भी कर रहा था वो मेरे को मतलब बता पा रहा था कि हाँ इफ यू रिमेम्बर कि उस सीन में ऐसा हुआ था, तो ये ऐसा, तो आई वाज लाइक ओ। Did you find it funny? हाँ Uh, जैसे वो एक okay. बार वाला सीन होता है जिसमें वो कैजुअल क्लोथिंग्स में आता है, उस टाइम में तो ध्यान नहीं दिया, जब बाद में बट वो बताते हैं कि क्यों वो ने क्लोथिंग चेंज करा है, तो वो कनेक्ट कराता है वरुण में से कि अच्छा वो उस टाइम पे इसलिए आया था। हाँ, तो काफी मजेदार था। उसके conversation dialogues are very interesting. They talk about the weirdest, most unimportant things. हाँ If I remember correctly, वो film शुरू होती है with an argument about foot massage. हाँ और बाद में ये भी बताते हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता है, मतलब वो मेड अप चीज थी आई थिंक, फुट मसाज ऐसा कुछ हुआ नहीं था उसके कारण नहीं मारा था वो, जो एक्ट्रेस हाँ थी उसके इतना हस्बैंड मुझे ने। याद नहीं है. Do you think it's too sexual? फुट मसाज, आई मीन इट डिपेंड्स, इट कुड बी सेक्सुअल बट इट डजंट नीड टू बी। But I mean, imagine that you're giving a foot massage to some other woman, not your mom.
तो तुम मम्मी सोच रहा था। नानी सोच रहा था बट ओके। हम्म, At that point, you could argue any sort of massage is sexual. हाँ। But I mean, you could still get away with that shoulder massage वगैरह among like between friends. हाँ। But foot massage, that's crossing a line. ऊपर से आई थिंक फुट को थोड़ा फेटिशाइज भी करता है ना। Oh, that's actually something he's infamous for. है। Tarantino, वाह। like the foot fetish guy. ओ, उसके फिल्म्स में women की feet बहुत feature होती है. हम्म, मैं अभी पढ़ रहा हूँ. It seems कि ये जो the movie critic film बनने वाली थी, हाँ। it's cancelled. क्यों कैंसिल हो गई? Uh, I don't know. मुझे पता नहीं, बस it seems कि cancel कर दी. I mean, हाँ, I can imagine the pressure of making your last film. I mean, एक हाथ पे ये है टैरेंटिनो और दूसरे मतलब who apparently is struggling with making his last film because okay, it may be a last film, maybe a nice film to make, but is it good enough to be my last film? I mean, I can imagine that being an anxiety. और दूसरी तरफ मियाजाकी 10 साल से लास्ट फिल्में बनाते आ रहा है वो. मियाजाकी के साथ बना रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, डू यू नो वो मियाजाकी का ये है ना कि वो बार बार बोलता रहता है दिस इज माय लास्ट फिल्म, दिस इज माय लास्ट फिल्म, नई फिल्में बनाता रहता है वो. अच्छा, आई डोंट नो। अ, बहुत टाइम हो गया उसे बोलते हुए. अभी आई थी ना उसकी द बॉय एंड द हेरोन, ये भी इसकी लास्ट फिल्म है. आई डोंट नो। हम्म. वैसे जो मूवी थी पल्प फिक्शन, उसका नाम पल्प फिक्शन क्यों है, ये मेरे को समझ नहीं आया। It's a reference to something book. Like it's probably something specific to American culture. उसका डेफिनेशन भी आता है ना शुरू में कुछ हाँ। पल्प फिक्शन का. नहीं, पल्प फिक्शन का नहीं, पल्प की डेफिनेशन आती है, पल्प का लिटरल मीनिंग लिखा आता है मूवी के स्टार्टिंग में, कि जैसे वो पल्पी मास जो होता है उसकी डेफिनेशन नहीं नहीं, दैट्स नॉट. वो आती है वो आती डेफिनेशन. है। दैट्स द थिंग, पल्प का डेफिनेशन आता है। नहीं, पल्प इज लाइक कुछ. वेट कुछ. It's sort of stories. I'm not really sure. Look, I looked it up. Pulp fiction refers to a genre of racy action-based stories published in cheaply printed magazines from 1900s to 1950s, mostly in the United States. That gives you idea. I guess the uh, B movies to magazine. फिर रात में मूवी देख लिए, रोल खा लिए, हम सोचे कि अच्छा एक मॉल घूम के आते हैं। हमको दिखा मैप पे कि हाँ 20 मिनट के वॉक पे एक मॉल है। हम गए, काफी बड़ा मॉल था वो, आई थिंक असम का लार्जेस्ट मॉल था वो। Hmm. ऐसे घूम रहे थे, सबसे मजा आता है, कोई भी मॉल में जाओ घूमते रहो, अलग अलग शॉप देखते रहो बाहर से ही। इंदौर आएंगे फिर से वही काम करेंगे आके। फिर फूड कोर्ट Hmm. गए, बट हम ऑलरेडी आई थिंक खा लिए थे। हाँ, मैं, मैं दाल चावल खाया था, मैं उदास हो गया था। वो पूछा था कि हाँ क्या खाना है, वो बर्गर ऑर्डर करा था, बर्गर और मिल्क शेक अपने लिए।
मेरे से पूछा क्या खाना है? मैं बोला मेरे को दाल चावल दाल चावल ऑर्डर कर वो भी मैं खत्म नहीं कर पाया, मैं आधा खाया था, आधा पैक करा दिया। पैक हाँ, कराया और मैं भूल गया मैं पैक कराऊँ, हम दोनों निकल गए रेस्टोरेंट से। ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, मैं बता रहा हूँ। चीजें पैक करा के रेस्टोरेंट में भूल जाना, दैट्स गो ऑन। आधे रास्ते में मतलब हम उस टाइम पे हम रेस्टोरेंट से वापस होटल जा रहे थे, बट आधे रास्ते में याद आता है अच्छा वो ऑर्डर किया था, मैं भाग के वापस आता हूँ रेस्टोरेंट तक, मैं देखता हूँ वो जो जिसको मैंने पैक कराने को बोला था वो मेरा पैक करा हुआ खाना लेके बाहर रेस्टोरेंट के बाहर इधर उधर ढूंढ रहा है मेरे को। इनोसेंट सा ऐसा Oh, पर्सन दिखा था जो ऐसे वरीड सा ऐसे नहीं होता है कि कहाँ चले गए। I, I, I would assume usually fake देंगे। हाँ, तो ठीक है मैं I'm जाके surprised लेता हूँ होंगे उससे इतने। थैंक यू बोलता हूँ, वो हंसते हुए चला हम्म, जाता है अंदर। हाँ, जाते हैं हम होटल, होटल के अंदर मैं रखता हूँ कल भी खाना। यही हुआ मेरे साथ। कल यश आया था मेरे घर पे, हाँ उसने खाना मंगाया, जोमेटो से ऑर्डर कराया, उसे खबा नहीं पूरा, मैं पैक करके वापस बैग में रख दिया। ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, यही छोड़ के चला गया वो अपना पास्ता रोल। पास्ता रोल। पास्ता रोल क्या होता है? पास्ता इनसाइड अ रोल। वाई? देख, देख मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो आया मेरे घर पे, उसने मेरे घर पे रखा था चिकन, हमेशा रखा रहता है। मैं बोला चिकन राइस खाते हैं, बोला मैं 2 दिन से चिकन खा रहा हूँ, अब मैं चिकन खाने का मन नहीं है। Then he proceeds to order a chicken roll. तो बोला मुझे कुछ चाहिए, मैं बोला मैं बाहर से कुछ मंगा रहा हूँ, and with my ideas I must order something weird. मैंने ऑर्डर करा चिकन समोसा। ओ, आई गेस उसने इंस्पिरेशन ले ली और ऑर्डर कर दिया पास्ता रोल। ओके, दैट मेक्स सेंस। जो वरुण है, हम जब कॉलेज में थे तो वो सिमिलर चीज करता था कि जो जिस दिन पास्ता बनता था वो पास्ता लेके आता था, और एक दूसरे काउंटर में हमको हमेशा ब्रेड और बटर मिलती थी, तो वहां से वो सिर्फ ब्रेड लेके आता था और फिर वो ब्रेड के ऊपर पास्ता डाल के, दूसरा ब्रेड की स्लाइस डाल के पास्ता सैंडविच बना के खाता था। आ, हम्म आई आई डोंट अंडरस्टैंड, पास्ता ऑलरेडी इतना मैदे वाला हैवी सा लगता है, साथ में ब्रेड के साथ ओमेगा हैवी नहीं हो जाएगा? आई गेस पीपल लाइक द वो heterogeneity of texture, अलग अलग टेक्सचर आता है भले ही दोनों carbohydrates हैं। Usually you pair carbohydrates with some kind of protein, मतलब उसके में पनीर या फिर मीट डालते हो सैंडविच के अंदर। this thing, वो इसलिए मुझे वो baffle करता है। Have you heard of this? सुना ही होगा, ब्रेड पकौड़ा। हाँ। And do you and you know about vada pav? हाँ और कितनी पॉपुलर डिश है। वड़ा क्या होता है? आलू होता है, उसके अराउंड बेसन होता है, टू गो विद आलू, उसे भी ब्रेड के बीच में दबा देते हैं, एंड इट टेस्ट नाइस, दैट मेक्स सेंस, वो ठीक लगता है। बट ब्रेड पकौड़ा, they were like, we can make it worse by changing the sequence। आलू लेते हैं, ब्रेड के बीच में दबाते हैं, उसे फिर बेसन में तल देते हैं। हाँ, ब्रेड पकौड़ा मेरे को भी अच्छा नहीं लगता।
इतना ज्यादा बेसन होता है उसमें। हम्म। आलू इतना सा होता है। वड़ा पाव इज ऑडली नाइस। वो फ्राइड चीजें जनरली उतनी अच्छी नहीं लगती मेरे को। बॉइल्ड टाइप की चीजें जिसमें वेजीज वगैरह ज्यादा होती है वैसा मेरी ज्यादा प्रेफरेंस रहती है खाने की जनरली। हम्म। और वो गो ऑन गुवाहाटी में गो। जहाँ पे हमने खाया था रेस्टोरेंट में, वहाँ पे पिज्ज़ा मंगाए थे एक दिन हमने। वो पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसे पिज़्ज़ा हट में जैसे पुराना वाला है, क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम से पिज़्ज़ा हट में खाया नहीं हूँ, बट वो पूरा वेजीज और ऑलिव्स के साथ जैसा पिज़्ज़ा आता था वैसा पिज़्ज़ा था, हम्म। वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। जब तू इंदौर आएगा ना, I'll take you to a nice pizza place। ओहो। इंदौर में एक काफी अच्छी लोकल पिज्जेरिया खुला है। ओके ओके, चलेंगे। Yeah। ठीक है। तो फिर उस रात हमने वही दाल चावल पैक करा के होटल में रख दिया। फिर हम गए उधर जो मैं तेरे को मॉल बताया, काफ़ी बड़ा था, घूम रहे थे वहाँ पे। फूड कोर्ट गए। अब तो खाना तो खा चुके थे ऑलरेडी, भूख तो थी नहीं, बट फिर भी सोचे कि हम्म। अच्छा ड्रिंक्स ले लेते हैं। तो एक एक कोल्ड ड्रिंक की कैन ले ली और वहीं पे फूड कोर्ट में बैठ के धीरे धीरे ड्रिंक कर रहे हैं बैठे बैठे, चीज़ें डिस्कस करते हुए, ऐसी फालतू चीज़ें। फिर फिर वापस आ गए, ऐसा कुछ करा नहीं हमने वहाँ मॉल में। हम्म। और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी यहाँ कोलकाता के लिए। तो नाश्ते के लिए अब बारिश हो रही थी बाहर, एकदम तेज बारिश, और सुबह से हो रही थी लगातार बिना रुके। तो हम्म। अभी हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हाँ हम बाहर जाके नाश्ता करते थे, राइट, बट अब बाहर बारिश हो रहा था, अब कोई चांस नहीं था कि हम बाहर जा रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन था कि हम इधर से बुलाएं, होटल से। तो वहां से हमने ऑर्डर करा पूड़ी सब्जी, जिसमें हमको 4 पूड़ी मिली 150 रुपए की। हाँ। हम्म। वो काफी एक्सपेंसिव था, बट पूड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, बट जो सब्जी थी वो काफी अच्छी थी एक्चुअली। तो इतना मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था एक्चुअली उसको खाने के बाद। ठीक है। चले गए हम। हमारी ट्रेन थी 12:30 बजे की करीब। तो वहाँ पे हम करीब 11 बजे के अराउंड ऐसे पहुँच गए थे। और जाके फिर एक जगह से हमने सोचा खाना पैक करा, तो उस टाइम भूख नहीं थी हमको, तो हम सोचा हम पैक करा लेते हैं और ट्रेन में बैठ के खा लेंगे फिर। तो रेलवे स्टेशन के सामने ही ऐसा खाने की फूड कोर्ट, फूड प्लेस टाइप का था, वहाँ पे गए। उसने पैक कराया चिकन नूडल्स। मैंने बोला कि शेजवान एग फ्राइड राइस पैक कर दीजिए। ठीक है। हम्म। उसने बोला चिकन शेजवान नूडल्स। मैंने बोला हम्म। एग शेजवान। एग शेजवान फ्राइड राइस। ठीक है, सब सही है। ऑर्डर दिया, बिल आया। बिल में लिखा हुआ है शेजवान नूडल्स नॉन वेज और शेजवान फ्राइड राइस नॉन वेज। बट जो हम्म। प्राइस है वो सही है। जो वेज फ्राइड राइस, वेज शेजवान फ्राइड राइस का अलग था, एग शेजवान फ्राइड राइस का अलग था, चिकन शेजवान फ्राइड राइस का अलग था। तो एग्स को नॉनवेज में गिन रहे हैं ना। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। पेमेंट कर दिया, हम आ गए ट्रेन में, मिल गई ट्रेन, आके बैठ गए, ट्रेन चल गई। सोचा हम कि ठीक है अब खा लेते हैं खाना। उसने अपने नूडल्स खोले, काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। मैंने अपने फ्राइड राइस खोला, वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। खा रहे हम दोनों। मैं खा रहा हूँ, एक पीस आया, मैं सोचा हाँ ऑमलेट का पीस है। थोड़ा टेक्सचर अलग लग रहा है, थोड़ा टेक्सचर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट थोड़ा familiar भी लग रहा है समहाउ। आई रिमेम्बर दिस टेक्सचर। मैं नीचे देखता हूँ, सिम और familiar पीसेस दिख रहे हैं। दैट डज नॉट लुक लाइक ऑमलेट, वो चिकन के पीसेस। तो अपेरेंटली उनने चिकन एग फ्राइड राइस पैक करके दे दिया था मेरे को। तो आई गेस ये
ईयर्स बाद में चिकन खाया, भले एक्सीडेंट से खाया बट खाया। जापान तेरा क्या हुआ? फिर मैंने अपने चिकन के पीसेस उसमें से एक-एक छाँट-छाँट के वरुण के उसमें डाल दी, नूडल्स में डालते गया। वो तो खुश हो गया कि हाँ, फ्री में चिकन के और पीसेस मिलते जा रहे हैं। और फिर हम्म। फ्राइड राइस अकेले खा लिया मैंने। हम्म। सो दैट वाज़ समथिंग। फिर हमारी जो ट्रेन थी, हम अभी यहाँ से निकले थे दोपहर में। एक हाँ, मिनट, बोल। तू जब खा रहा था, हुँ, तूने मुंह में पीस कुछ आया, हाँ, खा लिया होगा पहले तो, पर जब तूने रियलाइज किया चिकन है, हाँ, तब तेरे मुंह में हाँ। चिकन था कि नहीं था? था पूरा बड़ा, इतना बड़ा पीस, मतलब कैसे बताऊँ, 5-6 फिर तू सेंटीमीटर। फिर तूने क्या किया नहीं, मैं उसका? खा गया, मैं निकल गया उसको, मैं थूका नहीं। इतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई आई गेस, क्योंकि अगर देख, अगर ऐसा होता कि स्टार्टिंग से ही नॉन-वेज नहीं खाया होता, तब आई थिंक मैं फ्रीक आउट हो जाता काफ़ी ज़्यादा। बट क्योंकि हाँ। ऐसे चॉइस से छोड़ा तो मेरे लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं था, मैं आई वाज़ फाइन। अब वो डिसगस्ट वाला फैक्टर नहीं है। हाँ, वही बोल रहा था हम्म। मैं दोस्त भी कि कोई और होता है वेजिटेरियन जो मतलब हमेशा से वेजिटेरियन होता, तो वो अभी तक पूरा जाके वापस जाके पीटने चला गया था रेस्टोरेंट वाले को। हाँ, तूने कभी उससे ऑर्डर किया है क्या, वो आईआरसीटीसी का ऐप है एक फूड ऑर्डरिंग का? ओह! वो रात में होने वाला है। आई विल कम टू दैट। अच्छा। ठीक है, तो अभी 12:30 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है, हम पहुँचने वाले हैं नेक्स्ट दिन सुबह 5:30 बजे। तभी मतलब बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तो हम ट्रेन में प्लान करके आए थे कि हाँ, हम ट्रेन में बैठ के मूवीज़ देखेंगे। हमारी साइड वाली बर्थ थी, लोअर और अपर दोनों हमने बुक हाँ। थी, तो सोचा था हमने हाँ, ट्रेन में बैठ के मूवी देखेंगे। तो हमने ट्रेन में ट्रेन टू बुसान देखा। हम दोनों की देखी हुई थी। और आई थिंक मैंने तेरे हाँ। साथ ही देखा था तेरे घर पे ट्रेन टू बुसान। हाँ। तो बट हमने ऐसे ही मज़ा आया वहाँ पे ट्रेन में बैठ के ट्रेन टू बुसान देख रहे हैं। हम्म। फिर शाम को ऐसे ही टाइम पास करते रहे। Was it any different watching it the second हाँ, time? मैं पूरा भूल चुका था क्या था उस मूवी में, तो वापस देखने में काफ़ी मेरे को ज़्यादा एप्रिशिएट करा इस बार मैंने इसको देखने में फर्स्ट वॉच से। फॉर सम Because you were in a train. अभी हाँ, वो एक फैक्टर था, बट साथ में मेरे को मूवी भी पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे फर्स्ट जो मेरा इंप्रेशन था उस मूवी का, देखो आई थिंक पिछले बार हम जब हम्म। ज़ॉम्बी मूवीज़ की बात करें, तूने भी कहा तेरा वन ऑफ द हाँ। फेवरेट मूवीज़ थी ट्रेन टू बुसान। तो मैं इतना उस टाइम मेरा इंप्रेशन मेरे मेमोरी में उतना अच्छा नहीं था उसका। बट ये हाँ, तुझे अच्छी नहीं लगी थी उतनी। हाँ, बट इस बार देखने में मेरे को इतनी अच्छी लगी। काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। अच्छा, बढ़िया। तो ठीक है, मज़ा आया देख के। फिर रात में खाने का टाइम हो रहा था, 6:30 बज गए आई गेस। हम सोचे कि ठीक है, आईआरसीटी वाले सी ऐप से ऑर्डर करते हैं। होता ये है उसमें कि हमें ऑर्डर करना होता है और वो आके डिलीवर होता है, बट बेटर जनरली ये होता है कि कोई बड़े स्टेशन पे ऑर्डर करे, मतलब जहाँ पे एटलीस्ट 10 मिनट तक रुके, राइट? कि जनरल स्टेशन पे तो 2 मिनट रुकने वाले स्टेशन होते हैं। वहाँ पे उतने ऑप्शंस नहीं मिलते ऑर्डर करने के, और रिस्की भी होता है कि हाँ, कई बार शायद मिस हो जाए ऑर्डर। तो बेटर ये होता है कि बड़े स्टेशन पे ऑर्डर करें। बट जो नेक्स्ट बड़ा स्टेशन आ रहा था, वो आ रहा था 8:30 बजे करीब। वो था न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। और उसका जो नेक्स्ट ऑर्डर था वो बड़ा स्टेशन था, वो था रात को 11:30 बजे। हम्म। अब मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है कि मैं रात को 11 बजे वाला रेस्टोरेंट में ऑर्डर करा, उनने ऑर्डर ले भी लिया, बट बाद में कैंसिल कर दिया बिकॉज़ वो रेस्टोरेंट शट डाउन हो गया था, इतनी रात में बंद हो जाते हैं, या फिर पता नहीं मना कर दिया फॉर सम रीज़न। और अगर एक बार वो कैंसिल हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर खाने का, क्योंकि फिर ट्रेन का जो वो वाला है। वेट, इसका पेमेंट का क्या सिस्टम उस टाइम होता है? जब मैं पहले करा पे था करना? उसमें पहले था कि कैश ऑन डिलीवरी कर सकते थे। बट अभी हम्म। जो हमने करा उसमें ऑप्शन नहीं था कैश ऑन डिलीवरी का, उसमें ऑनलाइन पेमेंट करना ही था। हम्म। तो हमने
सोचा कि हाँ यही से ऑर्डर कर देते हैं न्यू जलपाईगुड़ी पे। हम रेस्टोरेंट देख रहे हैं, हमने चूज करा कि हाँ ये अच्छा रीजनेबल प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे सब अच्छा कॉम्बो वगैरह मिल रहा है। सब ऑर्डर अच्छी देर तक करके सेलेक्ट कर लिया। पेमेंट पे गए, बोलते कि दिस ऑर्डर कैन नॉट बी टेकन बिकॉज अब बहुत लेट हो चुका है स्टेशन पे पहुंचने वाली ट्रेन। जबकि 1 डेढ़ घंटा था उस स्टेशन पे पहुंचने में, तब भी वो बोलते कि नहीं ले सकता ऑर्डर। तब देख रहे दूसरे हम्म। रेस्टोरेंट में, जिस भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसमें बोल रहे कि नहीं ले सकते ऑर्डर। तब हम्म। हमने सॉर्ट करा उसमें उससे कि जो सबसे कम डिलीवरी टाइम वाला कौन सा है, बट उसमें बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव आ रहे थे। हम्म। तो हमने पास्ता ऑर्डर करा था, 300 रुपीज ईच का पास्ता। बाप रे, तेरी तो तेरी पूड़ी से भी महंगा। हाँ, और वो तो अच्छा भी नहीं था पास्ता, उसके अंदर कोई वेजीज नहीं था, वो सिर्फ पास्ता और थोड़े बहुत, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक कलर का ऑलिव्स, और कोई वेजीज नहीं। I'll tell you what you needed with it. क्या? रोटी। ये रोटी? तो रोल रोल करने के लिए। बट वॉट एवर, खा लिया उसको कैसे भी। फिर हमने रात में मूवी देखा। आई गेस ये मेरी नई मूवी थी एक, अ, क्या नाम था, क्या, एक सेकेंड, एडवर्ड, एडवर्ड नाम था। एडवर्ड। एडवर्ड सीजर फिंगर्स, सीजर हैंड्स। सीजर हैंड्स। देखी तूने? ये तो, हाँ तेरे दोस्त की देखी हुई थी है। हाँ आई थिंक उसकी देखी हुई थी है। हाँ। मेरी पहली बार देखी हुई थी। मेरे को पूरी मूवी बहुत अच्छी लगी, अप अंटिल द हाँ। एंडिंग। मेरे को इसकी एंडिंग, What was the ending? वो जो आई गेस एंटागनिस्ट टाइप को जिसको दिखा रहे थे, जो हीरोइन का बॉयफ्रेंड था, वो मारने आता है फॉर सम रीजन, बहुत गुस्सा होकर मल्टीपल टाइम्स, इवन तो उसको इंजर कर चुका होता है वो पहले, बट फिर भी वो मारने आता है गन लेके, और वो उसका मर्डर कर देता है, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करता है। सब बोलते कि हैं वट एवर, और चले जाते हैं सब, और वो अकेला अपना कैसल में रह जाता है, वो हीरोइन अपने अकेला के रह जाती है बहुत। मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं अच्छी लगी एंडिंग, वरुण को अच्छी लगी, वो बोला कि उसको अच्छी लगी, बट मेरे को नहीं पता। किसको मार के चला जाता है? वही एंटागनिस्ट को, मतलब हाँ। आई गेस सेल्फ डिफेंस में ही मारता है, बट फिर भी मेरे को लगा कि हम्म। पता नहीं, इतना उतना सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था मैं एंडिंग से, बट अदर देन दैट मेरे को बहुत अच्छी लगी मूवी। हाँ मुझे। हम्म। नाइस नाइस। काफी इनोसेंट सी फिल्म है ना, मोस्ट हाँ मोस्ट ऑफ इट। हाँ, काफी अच्छी थी। फिर अगले दिन सुबह 5:30 बजे पहुंचे स्टेशन। वरुण के तो पापा लेने आ गए उसको, बट वो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे थे जहाँ पे मेरे को जाना था उसके, तो मैं निकल लिया। अब मैं देखा ठीक है, ओला से करता हूँ अपने यहाँ तक के जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। 400 रुपीज दिखाया। रैपिडो नहीं? रैपिडो नहीं करना, रैपिडो में डिलीट कर चुका हूँ। ओला, ओला में बता रहा है 400 रुपीज। मैं सोचा कि अच्छा, एक अभी मैं हावड़ा स्टेशन पे हूँ, सियालदह स्टेशन पे 7 बजे मेट्रो स्टार्ट होती है, जो कि अबाउट, मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस मेरा कवर कर देगी 10-20 रुपए में। अभी कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे थे कभी करीब। सियालदह वहां अच्छा। से 6-7 किलोमीटर दूर था। हम्म। मैं सोचता हूँ कि अच्छा यहाँ से बस करके सियालदह चले जाता हूँ। अब मेरे को, मैं गया स्टेशन से निकला, मेरे को कोई बस स्टॉप दिख ही नहीं रहा। फिर दूर मेरे को दिखता है कि हाँ वो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, सुना हो तूने, कोलकाता फेमस है वो। वहाँ उसको क्रॉस करना था, वहां पहुंचने के लिए मैं सोचता हूँ कि हाँ वो ब्रिज को क्रॉस करके जाना, तो वहां से जो बस जा रही है उसमें बैठ जाऊंगा। मैं पहुंचता हूँ हावड़ा ब्रिज, बट फॉर सम रीजन पूरा जो फुट पाथ और रोड उसके बीच में एक बड़ा सा बैरिकेड बना हुआ है, और मेरे पास वो लैपटॉप बैग और लगेज था, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वहां पे उसको पूरा क्रॉस करके जंप करके जाने को उसको। तो या तो
मेरा ऑप्शन, और पूरे ऐसा भी नहीं कि वो थोड़ा-सा ब्रिज के साइड ही, वो पूरा पीछे तक स्टेशन तक गया हुआ था बैरिकेड फॉर सम रीज़न। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा, पिछली बार जब हावड़ा से गया था तब मैं टैक्सी में बैठ के चला गया था, मैं ब्रिज अच्छे से देख नहीं पाया। चलो इस बार मैं ब्रिज फुट पे ही पूरा क्रॉस कर रहा था, और अपोजिट साइड में अगर तो खुला होगा बैरिकेड, वहां से आके रोड क्रॉस कर रहा, क्योंकि मैं अभी जिस डायरेक्शन में जाना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में था मैं, मतलब अपोजिट साइड पे, रॉन्ग साइड जा, मतलब उल्टे साइड जा रही थी यहाँ से ट्रैफिक, तो मेरे को रोड के उस साइड जाना था। तो सोचा मैं ब्रिज क्रॉस कर लेता हूँ उससे, और ब्रिज के उस क्रॉस करके उस साइड जाके मैं रोड क्रॉस कर लूंगा। तो मैं वो लंबा सा ब्रिज क्रॉस करता हूँ अपने लगेज के साथ। उस साइड में जाके पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, और आगे तक जाया जा रहा है फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। पूरा तो भाई 150 रुपए की पूरी और 300 रुपए का पास्ता खाने के बाद तू 400 रुपए बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा ये मैं बाद में रिग्रेट कर रहा था। है। बट ये थोड़ा रिडेम्पशन भी था, कि वो पास्ता मेरे को ऐसा लगा था बहुत हेस्टीली प्रेशर में आके हमने एग्री कर लिया था, क्योंकि वो बार बार ये बोल रहा था कि हाँ वो ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि स्टेशन क्लोज आया जा रहा था। तो इसलिए मेरे को उसके लिए हम्म। रिडेम्पशन टाइप का था कि हाँ मैं यहाँ पे पैसे सेव करूंगा कल जो वेस्ट हुआ उसका। तब यहाँ पे वो हाँ। बैरिकेड इस साइड में था, इस बार मैं डिसाइड करता हूँ ठीक है मैं बैरिकेड जंप कर लेता हूँ, और मैं जंप कर गया। जंप करके उस साइड गया मैं। एक बस जा रही थी, पूछा सियालदा जा रही हो, बोले हाँ। मैं चढ़ गया। अब मैं गूगल मैप्स में देख रहा हूँ, एक जगह आता है आगे, जो रास्ता दिखा रहा है मैप पे जहाँ बस को जाना चाहिए, रास्ता आगे ब्लॉक्ड है, पूरी पुलिस खड़ी हुई है फॉर सम रीजन। ड्राइवर बस रोकता है, पुलिस बोलती है रास्ता ब्लॉक्ड है, यहाँ से नहीं जा सकते। बस टर्न ले लेती है, अब एक अलग डायरेक्शन जाने लग जाती है। अब हम जहाँ सियालदा जाना चाहिए था उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि सियालदा जाएगी ना, बोलते हाँ हाँ जाएगी जाएगी। वो अलग अब रूट से अब जा रही जहाँ से बस, वो रूट मैप पे नहीं दिखा रहा, उसको मैप को नहीं समझ में आ रहा बस कहाँ जा रही है। एक भैया बाजू में बैठे हैं, वो भी पूछते हैं कंडक्टर से सियालदा जाएगी, बोलते हैं हाँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये भैया भी सियालदा जा रहे हैं, ये जहाँ उतरेंगे मैं उतर जाऊंगा। तेरा सपोर्ट मिल गया। हाँ। अब ऐसा मैप पे दिखा रहे कि हम सियालदा से काफी दूर है, बट मैं देखता हूँ कि ये मेरे बाजू जो बोले जिनको सियालदा आना, वो उठ के अब उधर गेट पर खड़े हो गए फॉर सम रीजन। तो मैं सोचा कि क्या हो रहा है हम्म। ये। तो मैं जाता हूँ, जाके कंडक्टर से पूछता हूँ भैया सियालदा मेट्रो स्टेशन जाना है। वो मेरे को इशारा करता है उतर जाओ उतर जाओ। मैप पे दिखा रहा है मैं बहुत दूर हूँ सियालदा स्टेशन से अभी, बट वो भैया बोल रहे उतर जाओ। तो अपेरेंटली वो बस एक्चुअली सियालदा नहीं जा रही थी, वो ऐसे घुमा दिया मेरे को। घुमा दिए मतलब? मतलब ऐसे ही बोल दिया कि हाँ सियालदा जाएगी, बट वो एक्चुअली नहीं जा रही थी सियालदा तक वो बस। क्यों? क्यों, मतलब ओरिजिनली जा रही थी बट वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था, और वो ब्लॉकेड के बाद अब वो बस ड्राइव बाय हो रही थी उस रीजन के क्लोज बाय, बट वो एक्चुअली सियालदा तक नहीं जा रही थी बस। हम्म। मैं उतरता हूँ नीचे, एक लोकल भैया बैठे थे, उनसे पूछता हूँ सियालदा किधर जाना है, वो बोलते हैं हाँ यहाँ से सीधे जाओ, दो चौराहे आएंगे, दो चौराहे के बाद तीसरे चौराहे पे लेफ्ट टर्न लेना, वहाँ मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। मैं बोलता हूँ ओके। मैं चलना शुरू करता हूँ, और मैं रियलाइज करता हूँ मैप पे देखे कि जहां उन्होंने मेरे को जाने का बोला, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट है जहां मैप पे दिखा रहा है मेट्रो स्टेशन है। मैं बहुत स्केप्टिकल हो जाता हूँ कि उनने जो मेरे को बोला ये सही कैसे हो सकता है, मैप पे एकदम अपोजिट, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कोई अल्टरनेट रूट हो, बट 180 डिग्री अपोजिट तो नहीं जाएगा उसके डायरेक्शन के। तो मैं सोचता हूँ कि वो भैया ने जो बोला उसको बात को मैं डिसरिगार्ड करके अपने मैप के हिसाब से जाऊंगा। तो मैं मैप के हिसाब से चलना शुरू कर देता हूँ, देखता हूँ कि हाँ मैं क्लोज आ रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के। अब मेरा मैप फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता यहाँ से कहाँ से जाना है। तो एक फ्लाईओवर आता है बड़ा सा, ऊपर ऐसा ब्रिज टाइप को ऊपर जा रहा होता है। सोचता हूँ कि अच्छा यहाँ से ऊपर होते हुए कहीं से जा रहा होगा, क्योंकि मेरे मैप के हिसाब से उसी के थ्रू उसी डायरेक्शन में था मेट्रो। तो मैं जाता हूँ, फ्लाईओवर चढ़ना शुरू करता हूँ, चढ़े जा रहा हूँ पूरा अपहिल,
वॉक चल रही है मेरी। फ्लाईओवर पे चढ़ गया। फ्लाईओवर के टॉप तक पहुंच जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक बड़ा सा साइन लगा होता है, पेडेस्ट्रियंस आर नॉट अलाउड ऑन फ्लाईओवर, वायलेटर्स विल बी पेनलाइज्ड, ये लिखा हुआ था बड़े से बोर्ड पे। और उसके बाजू में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है जो फोन पे बात कर रहा होता है। मैं पुलिस ऑफिसर के पास जाता हूँ। अब मैं इतना थक चुका मैं इतना थक चुका था उस पॉइंट पे कि मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी अब कुछ करने की। मैं जाके बोलता पुलिस ऑफिसर से, भैया ये सियालदह मेट्रो स्टेशन के लिए कहाँ से जाना है? वो पुलिस ऑफिसर मेरे को पॉइंट करता है एग्जैक्टली उस डायरेक्शन जहां से मैं आया था। वो बोलता है कि फ्लाईओवर के नीचे जाओ, वहां से फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए एक पतली सी गली जाती है, उससे होते हुए जाना होगा। बोलता हूँ ओके। मैं जितना चढ़ के आता वापस उतना नीचे तक वापस आता हूँ उतर के मैं। और फ्लाई एक बाजू से पतली से गली जा रही थी, नैरो सी ऐसे, मतलब बहुत शेडी सी टाइप की, एली टाइप की नहीं होती है, ऐसे पूरा एली एली से चलते हुए चलते जा रहा हूँ। वो मैप पे नहीं दिख रहा, मैप को ऐसा लग रहा है मैं अंडरग्राउंड जा चुका हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ, बस वो जनरल डायरेक्शन जहाँ मेट्रो स्टेशन था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ एलीवे के थ्रू। चलते चलते समहाउ, मतलब बहुत लंबा है एक्चुअली 10-15 मिनट लगते हैं उतना चलने में, बट स्टेशन तक पहुंच जाता हूँ वहाँ, मेट्रो स्टेशन तक। फिर आई गेस वहां से तो मेट्रो लेके, मेट्रो क्लोज बाय तक उतारती, फिर वहां से एक और बस चेंज करके इधर तक पहुंच जाता हूँ मैं अपने रूम तक। रूम पहुंच गया मैं, आता हूँ कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहा लेता हूँ। मंडे था, ठीक है, जाता हूँ मैं, कपड़े वपड़े चेंज करके नहा के ऑफिस चले जाता हूँ। मेरा ऑफिस 8th फ्लोर पे है। मेरी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, मैं देखता हूँ पूरा अंधेरा है, और रिसेप्शन पे सोफे पे वो रिसेप्शनिस्ट ऐसा लेटा हुआ है आराम से। मैं निकल के आता हूँ, भैया मेरे को देखते हैं, वो बोलते हैं और भैया आप आ गए, आज तो छुट्टी है। मैं बोला किस चीज़ की छुट्टी है? बोलते आज ईद है, आज ईद की छुट्टी है। मैं बोला अच्छा। वो बोला आपके पास वो हॉलीडे लिस्ट नहीं है क्या? मैं बोला कि हॉलीडे लिस्ट थी तो, बट मैं इतना ध्यान नहीं दिया, भूल गया हूँगा मैं। बोले अच्छा। अब मैं उतना पूरा ट्रैवल करके आया होता हूँ सिटी बस से, मेरी वापस जाने की इच्छा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अंदर बैठ सकता हूँ कि ऑफिस, उन्होंने कहा कि हाँ चालू कर देंगे एसी वगैरह, मैं काम है तो मैं अंदर बैठ सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं घुस जाता हूँ ऑफिस के अंदर। अब मैं पिछले करीब 1 महीने से या उसके भी ऊपर से मैं ऑफिस का कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस जाके, मैं ऑफिस रोज जा रहा हूँ रेगुलरली, बट मैं ऑफिस का काम नहीं करता हूँ। मैं जाके अपना एल्गोरिथम्स वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ओके। तो वही करता हूँ मैं वहां जाके। अभी 8-9 बज रहे हैं, राइट? वरुण का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे मेरे को कि अभी अभी न्यूज आई है कि जिस रूट से होते हुए हम आए हैं न्यू जलपाईगुड़ी पे, उसी रूट पे उसी मॉर्निंग को एक ट्रेन क्रैश हुआ होता है न्यू जलपाईगुड़ी पे। जिस मॉर्निंग को तुम आए। उसी मॉर्निंग को, उसी राउट पे, उसी, मतलब वो ट्रेन। इसलिए पुलिस वाले थे क्या? अरे नहीं, उधर सियालदह हावड़ा स्टेशन पे नहीं, न्यू जलपाईगुड़ी उधर वेस्ट बंगाल, उधर सिक्किम के अच्छा, वो पास है। बीच का बीच स्टेशन। का एक स्टेशन है, वहां पे है। हम्म। तो आई मीन बहुत क्लोज था आई गेस। तूने तूने अभी कुछ साल पहले उसे बोला था ना कि I mean, while trying to imagine different sorts of deaths, a train crash is the most difficult to make any sense of कि कैसा फील करता होगा। हाँ वो आई गेस मेरे वन ऑफ द सबसे स्कैरियस्ट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स लगते हैं मेरे को, ट्रेन क्रैश क्रैश। वही न्यूज में आता है कि जिस राउट से हम आए उसी राउट पे उसी सुबह ट्रेन क्रैश हुआ था। हम्म। काफी डिस्टर्बिंग लगता है। अब बात है वरुण का भी खत्म नहीं हुआ ट्रैवल, वो हावड़ा स्टेशन से फिर उसको रांची जाना था, तो अभी वो रांची में ट्रेन ट्रेन से ट्रैवल करके जाने वाला था, उसके लिए और ही डिफिकल्ट चीज है।
आई गेस इस मंथ के एंड में मेरे को भी ट्रेन से इधर इंदौर आना होगा। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। डरना मत भाई। तू हम्म। बता तूने क्या क्या तो करा। मैंने क्या करा यार, नो, 2-3 पॉडकास्ट पहले भी डिस्कस्ड एक्वायरिंग टेस्ट्स वगैरह। हाँ। I talked about how you like Karela, and I said I never tried Karela. I tried Karela हम्म, 2 बार. I liked it. हाँ। अच्छा था वो. It was, मतलब तेरे को पहली बार में अच्छा लगा वो? हाँ. This, yes, उसका सबसे difficult चीज to overcome is, I guess, the bitterness. Bitterness is bad. Uh, Usually, like bitterness is considered bad. But uh, over time, I have, like, coffee पीते पीते I've developed a taste for bitterness. That might have helped. हम्म, जैसे like I have also developed a taste for general acidity, sourness. So uh, helped. हम्म। तो बोल रहा था अभी गूगल मैप्स का भरोसा करते हुए तो स्टेशन ढूंढ रहा था. इट रिमाइंडेड मी ऑफ एन इंसिडेंट मुंबई में, मैं और मेरे दोस्त के साथ. Google Maps is pretty good for navigation, but when you're on road, but it's absolutely shit for like uh, when you're like walking anywhere. वो इतने खराब weird रास्ते, नॉन एग्जिस्टेंट रास्ते बताता है वो. दैट इज। मैं और मेरा दोस्त, मुंबई की पहली रात थी, हम ऐसे ही आसपास नेबरहुड एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे, कुछ खाने का ढूंढ रहे थे. एक गली में घुसे, और वहाँ का ऐसे ट्रांजिशन करता है. हम मेन रोड ढूंढ रहे थे, मेन रोड कहाँ मिलेगी, गूगल मैप पे डाल रखा था, और वैसे नॉर्मल नेबरहुड में रह रहे थे, पर एक गली में घुसे और धीरे धीरे इट स्टार्ट्स ट्रांजिशनिंग इनटू अ लोअर इनकम एरिया. फिर हमने एक, वो आगे आगे जाते जाते एक पॉइंट पर एक, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब व्हाट इट वाज. एक कंक्रीट गड्ढा था. एक, ऐसे कैन एक, it, I guess it was shaped like an empty canal, और बड़ा सा. I was not sure, आगे रास्ता नहीं था, बट वो दिख रहा था कि, आई डोंट नो क्या दिख रहा था, बट नीचे चूहे वगैरह दौड़ रहे थे. मेरा दोस्त डर गया. आगे रास्ता नहीं था, वापस चले गए. ये तो जाते टाइम था. लौटते टाइम भी हम गूगल मैप से आ रहे थे. वो ले गया, कोई ऐसे शॉर्टकट बता रहा था कोई. ऐसे ही फिर से एक गली दिखाई. ये गली ज्यादा वियर्ड थी पिछली गली से. दो घरों के बीच में बहुत पतली सी गली ऊपर जा रही है, सीढ़ियां हैं वो. हम वो सीढ़ियां चढ़ने लगे. मेरा दोस्त मुझे क्वेश्चन करे जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है मुझे. रास्ते में कुत्ते आए, कुत्ते भौंकने लगे. बस मैं, दोस्त पे मेरे डर गया. यहाँ पे घर है राइट लेफ्ट में, बहुत मतलब बहुत पतली सी गली है, और आ, हम्म हम बहुत देर तक चढ़ते रहे. चढ़ते रहे, वो सीढ़ियां खत्म हुई, हमने राइट टर्न लिया.
राइट टर्न के अलावा और कोई जगह नहीं थी, राइट टर्न लिया, घर आ गया एक। उस रास्ते के एंड में घर था, और गूगल मैप्स मुझे घर में घुसने को बोल रहा था। वापस चले गए। इट्स प्रिटी शिट। और मैंने मूवीज क्या देखी, मैं तुझे बताया था, मैंने गॉडजिला -1 देखी पिछली बार, हम्म, नहीं बताया था। शायद याद नहीं मेरे को। मे बी। मैं देता हूँ, इट्स अ नाइस मूवी। उसके अलावा आई वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री, माय ऑक्टोपस टीचर। It's about this guy who gets really interested in a particular octopus while he's diving. उसके just he pretty much conducts an informal study. हम्म, So it really captures that, you know, muse, that childlike muse of wanting to explore nature around you. Like, doesn't matter why you are doing it, because you're just doing it because just because it's there and it interests you. Like वो पूरा behavior study करता है octopus का। हम्म। It's nice। उसके अलावा I watched, ट्रेन में आते हुए ग्वालियर से, I watched Crazy Rich Asians। ऐसी लाइट हार्टेड टाइप की मूवी है। I watched DDLJ। डीडीएलजे। हाँ, तूने देखी हाँ है, मैं हाँ, पूछ रहा देखिए हूँ। देखिए। और उसका कॉन्सेप्ट है ना ऐसा, थोड़ा कि मैं बिना तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन के बिना तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, ऐसा उसका रिजॉल्व होता है ना। याद। बिना उनके आशीर्वाद के नहीं सन। शादी कर। हाँ, आई ऐसा गेस। कुछ वियर्ड सा। हाँ। दिस इज चाइनीज अमेरिकन वर्जन ऑफ दैट। ओके। तो एक्सपेंसिव सी शादी होती है, फिर जाते हैं, किसी और की शादी होती है, मेन कैरेक्टर्स की नहीं होती। एंड द गाय इज रियली रिच। जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, शी इज अ वुमन, शी डिडंट इवन नो शी वाज रिच। हम्म, तो शादी में जाती है तो देखता है ये तो बहुत अमीर है। हम्म। एंड द कॉम्प्लिकेशंस दैट कम विद इट। फिर मैंने रॉकस्टार देखी पहली बार। इंडियन रॉकस्टार वो जो हाँ, थिएटर्स में लगी हुई है अभी। है, मैंने, ऐसी आती रहती हाँ, क्या पुरानी मूवीज? हाँ आती, आई मीन जनरली कई बार पुरानी मूवीज तब आती हैं जब उस डायरेक्टर की कोई नई मूवी आ रही होती है ना, सो इट्स लाइक अ प्रमोशनल थिंग। हाँ। दिस वाज द लास्ट टाइम मूवी थिएटर में कब गया था। थिएटर में लास्ट टाइम मूवी, आ ऐसा क्यों लग रहा है अभी? अच्छा, वो डंकी देखने गए थे आई गेस में फैमिली के साथ, अच्छी नहीं थी। हम्म, हाँ, तुझे बताता हूँ। मैं थिएटर्स में आजकल तूने नोटिस किया होगा, भीड़ कम रहती है, कम लोग रहते हैं थिएटर्स में हाँ। पहले के मुकाबले। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं ये बताता हूँ कि ये रॉकस्टार पहले तो 2011 की फिल्म है, हम्म, और ये री रिलीज भी अभी अभी नहीं हुई थी।
3-4 हफ्ते हो गए हैं री रिलीज हुए। हम्म। मैं इसे पिछले हफ्ते देखने गया, थिएटर पूरा भरा हुआ था। ओहो। हम्म। हाँ, मुझे काफी अच्छी लगी थी मूवी एक्चुअली। ये देखी है? हाँ, देखी है, काफी अच्छी लगी थी। हम्म। It tackles that interesting idea. It talks about something that is not often talked about. कि one of the most difficult uh, things to uh, have as an artist, or do have as an artist, is a story to tell. हम्म। Like like art is expression. You should have something to express, right? या। Uh, so, so, so like उसका I liked उसका premise, then pretty much the first half, and then it turns into something weird. हम्म। ऐसा होता था बॉलीवुड फिल्म्स के साथ मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम। उसके अलावा आई वॉच दिस हॉरर फिल्म इस सैटरडे को अपने क्लब के साथ। आई सॉ द टीवी ग्लो, ये 2024 की अभी रिसेंटली हॉरर फिल्म है। हम्म। I do not know how to describe it. It's like it feels like the really weird ending for the weird show you watch. समझा नहीं मैं, क्या? तूने कभी ऐसे weird shows नहीं देखे ना? Just hmm. It's a really difficult film to describe. Like okay, so there's this guy and a woman, जो से मतलब 7th grader है और एक 9th grader लड़की है। हाँ। uh, the ninth they the 9th grader लड़की is obsessed with this weird campy TV show हम्म। अपने टाइम से। ये 90s की में बेस्ड है ये शुरुआत में। एंड the guy and they befriend each other, and they yeah, she gets him interested in that TV show, हम्म। or it's a weirdly creepy show for kids. So it's that kind of thing. Or then the whole thing uh, is a like then she starts believing at some point कि she's a part of the TV show, uh, and then वो एक पूरा जाता है, and he's afraid of her. He is not sure what to do about it. हम्म। The whole thing is uh, the struggle of is a metaphor for the struggle of a transgender. एक सेकेंड, ये ये जंप कैसे आया वहां से? uh, it's Honestly it's difficult to describe like the woman is a lesbian, ओके। and when she asks him like वो बोलते हैं, you know I like women, right? बोलता है, yeah, that's all right. तो बोलता है, do you like women? I don't think about that. I like TV shows. ऐसा रिस्पॉन्ड करता है वो। एंड फिर
वो फिर it gets really depressing as the film goes on. उसके पूरा लाइफ टाइम दिखाते हैं 40-50 की उम्र तक वो मतलब फिर in the end he's working at this uh, क्या आर्केड 50 40 50 की उम्र में बर्थडे सेलिब्रेट करा रहा है. The film ends with him coming to terms with his identity और वो बाथरूम में जाके अपनी छाती ऐसे फाड़ता है. ऐसे छाती ऐसे फाड़ता है, अंदर से टीवी निकलता है. वाह। लाइक टीवी नहीं, वो टीवी का वो जो होता है ना, स्टैटिक हाँ, वो इमेजरी, मेरे को लगा तो वो उसके शर्ट अंदर फाड़ने छाती का के क्या था ऐसे जब छाती बोलता है तो। छाती लिटरल छाती स्किन। छाती फाड़ता है. वो। छाती फाड़ता है वो, ओके। जैसे हनुमान छाती फाड़ते राम निकलते हैं, उसके टीवी निकलता है. ओके। I mean, it's a nice film. I mean, a lot of people who have been through that uh, find the film really profound, काफी relatable. What it does with the premise, it is very on the nose with what it's trying to be. Now, it may be an important film, and this is not necessarily a criticism of the film, but the more on the nose the film is, the less likely, the more likely it is to estrange some part of its audience. Right? हम्म। और तो क्या. और जो उसका मैंने पार्ट 5 शुरू किया. ओहो। दिस इज लाइक सेट इन इटली. इटली। हाँ. अभी कौन कौन सी कंट्री हो चुका एंड है लाइक इसमें? शुरुआत हुई थी यूरोप से. देन दे वेंट टू अमेरिका. देन इट वाज okay. Then जो third part था, which I told you about, which was essentially the travel part. कि it started in Japan, but the whole story was them, their journey from Japan to Egypt, because they could not take a plane हम्म। because that would put the passengers in threat. So उनका इंडिया पाकिस्तान के थ्रू जाते हुए that that was like all over the place. But the Jojo was from Jojo and part 3 was from Japan. Part 4 का Jojo, part 4 be based, uh, yeah, that's also based in Japan. एक सेकंड, वो जापान से इंडिया है, इंडिया से वापस जापान चले गए? What? क्या बोल रहा है तू तू? तू ये नहीं बोला कि पहले जापान में थे फिर वहां से इंडिया होते हुए इजिप्ट की तरफ जा रहे थे ट्रैवल करने के लिए? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ पार्ट 4 किस में सेट है. तुझे प्रेमिस बताया था ना मैंने, कि हर पार्ट में देयर से डिफरेंट जोजो. हाँ। मतलब इट्स जस्ट the same, just people from the same bloodline who coincidentally have the same nickname, Jojo. हम्म। It revolves around it. So हम्म। fourth part, until now, I have enjoyed the most. Like it's the smallest part in terms of scale. मतलब बाकी parts में there's always a kind of a world-ending threat type का, ऐसा बहुत बड़ा threat होता है. But this is like set in a small town वहाँ के. हाँ, तो बताया था आई थिंक It's, लास्ट वाले में। हाँ हाँ हाँ, तो शायद ये बता बताया था चुका ना कि हूँ. उस पे बेस्ड है। ट्विन ट्विन पीक्स पीक्स पे, ट्विन हाँ। पीक्स पे से इंस्पायर्ड है. हाँ, तो ये बहुत करता है जोजोस, दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर मीडिया. हाँ। तो ये पार्ट 5 है, दैट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम
गैंगस्टर फिल्म्स. गैंगस्टर व्हाट? गैंगस्टर अच्छा फिल्म्स. ओके। तो इट्स सेट इन इटली. तो एंड वहाँ का जो पार्ट की शुरुआत में गैंग ज्वाइन करता है, एंड उनकी अलग जर्नी चलती है. ही is disgusted by some aspects of the gang and wants to stop them, like selling drugs to children वगैरह. हाँ, आई सी। एंड मैं तुझे बताता हूँ, अभी मैंने कुछ एपिसोड पहले क्या देखा. आज सुबह क्या देखा एक एपिसोड में. बता बता। So there's this guy, मतलब उसकी जोजो की टीम में, like actually this is something that has happened over time in JoJo's, कि जोजो की importance as a character is getting more balanced with other characters. Like he's pretty much just a titular character. उसके जो आसपास के कैरेक्टर टीम है वगैरह, सबको ऑलमोस्ट इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है. एंड इस पार्ट में तो ही इज नॉट इवन वर्किंग फॉर हिमसेल्फ. ही इज ट्राइंग टू गेट दिस अदर गाय. ही इज वर्किंग फॉर to some to a particular position, because like they have the same ideals वगैरह. जिसके लिए वो काम कर रहे, he is the typical protagonist pretty much. हाँ, तो वो है. So there's this guy in the team. उसके stand है basically गन, कि जो गन कैरी करता है, एंड उसके गन में, उसके रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स रहता हाँ। है. एंड उसके हर बुलेट के लिए एक स्टैंड है छोटा सा. इट्स एबिलिटी इज कि वो बुलेट के साथ स्टैंड भी शूट करता है, एंड द स्टैंड्स कैन रिकोशे द बुलेट्स. ऐसे वो स्टैंड बुलेट के ऊपर राइड करते हुए जाता है. इस क्या हुआ? बुलेट के साथ स्टैंड भी शूट करता है, स्टैंड कैन रिकोशेट द बुलेट, और वो बुलेट को राइड करते हुए जाता है। हाँ, तूने एक सेंटेंस में बोला। वो बुलेट को राइड करते हुए इसलिए जाता है ताकि बीच में रिकोशे कर दे वो. मिड एयर वो स्टैंड्स बुलेट्स को लात मारते हैं टू रिकोशे देम. ओके। तो एंड नाउ दे आर फाइटिंग दिस न्यू एनिमी ऑफ द वीक, जो ही इज एसेंशियली दिस आइस गाय. आर्मर पहन रखा है उसने, उसकी कुछ वियर्ड आइस एबिलिटीज है. वो फ्रीज कर देता है हवा में चीजें. एंड ही हैज बीन डूइंग दिस थिंग कि उसकी तरफ ये आदमी जो भी कुछ भी शूट करता है, he, with the help of his ice ability, somehow बुलेट इधर उधर रिकोशे होके उसके वो आइस पिक्स फ्लोट कर रहे हैं उसके आसपास हाँ हाँ। टू रिकोशे द बुलेट्स. उसके उन पे लग लग के बुलेट्स किसी तरह हमेशा वापस उसी पे जाके लगते हैं. एक सेकंड, तो वो एबिलिटी कैसे हुई? क्या एबिलिटी कैसे? नहीं, वो रिकोशे नहीं कर रहा है, वो एनिमी पे मार रहा है. हाँ, एनिमी अपनी एबिलिटी से बुलेट वापस रिकोशे कर रहा है. ताकि वो जो शूट कर रहा है पता उस नहीं. पे पड़ जाए। हाँ, उस पे ही पड़ जाए. नाउ उसका सोल्यूशन क्या निकालता है वो टू बीट दिस. वो 6 की 6 बुलेट साथ में मार देता है उस पे, और 6 की 6 बुलेट्स इधर उधर रिकोशे होके वापस उसी पे आके लगती छाती पे इधर. ऐसे ब्लड पूरा स्प्लर्ट करता है बाहर. हाँ। वो विलन लगता है, आई हैव वन.
यू आर स्टूपिड, यू शुडंट हैव डन दैट। वो ऐसे गिरते हुए, दिस वाज ऑलवेज माय प्लान, ऐसे ब्लड निकलता है उसके, उसने, मैंने बोला ना आर्मर पहन रखा है, हाँ। तो उसके जो हेलमेट और ब्लड उसके आंख कवर कर लेता है टू ब्लाइंड हिम। अब उसे कुछ दिख नहीं रहा है, नाउ ही कैन डिफीट हिम। ओके। एंड डू यू नो हाउ ही गेट्स दिस आइडिया? कैसे? तो जो बगल में बोट में है, he cannot be there to help him immediately, but and he does not know what to do। जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है रिजॉल्व का, द वन हु हैज मोर रिजॉल्व विल विन। तो ऐसे जो बोट पे अपनी चाकू लेता है, अपना हाथ काट लेता है, ऐसे ब्लड ऐसे स्प्लर्ट करता है बाहर, ऐसे। उसे पहले बुलाता है, वो फिर दिखाता है, उसे बुलाता है ऐसे, मिस्ता, ऐसे बुलाता है, मिस्ता उसकी तरफ देखता है, वो हाथ काट लेता है अपना। द वन विल स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्गर रिजॉल्व विल विन, बस इतना बोलता है। वो इससे उसे आइडिया ओके। हम्म। इट्स रियली फन। ओके। या, दैट्स pretty much all the media I've watched। जिंदगी में तो इतने कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं रहे आई गेस उसके अलावा। ठीक है, तो फिर रैप अप करता है, गेस बहुत लंबा एपिसोड हो गया ये भी। हम्म, लंबा तो हो गया। satisfactory है। now how do we end this? अच्छा हाँ, तूने मेरे को कहा था कि आउटरो ढूंढ के लाऊं। आउटरो नहीं ढूंढा। वेट, पिछला एपिसोड कैसे अपलोड किया था, मैं भूल गया। आउटरो था उसमें? आई डोंट नो। हाँ हाँ। थैंक यू फॉर alright, हाँ, thank you for listening। Feels odd saying that, thank you for listening। uh, yeah, this is it। उद्दू सोएगा तू अब? प्रोबेबली, पता नहीं। उद्दू सोएगा, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट।